टॉपिक पढ़ना है अपना एलसी दोलन। कौन सा टॉपिक चलेगा अपना? एलसी दोलन वाला टॉपिक चलेगा। टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है टॉपिक। जो आपका पहले का पढ़ा हुआ है विद्युत स्थितिज ऊर्जा, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा, थोड़ी थोड़ी वो सूत्र काम आएंगे बस इसमें, और कोई ज़्यादा डिटेल वाली बात नहीं है, न कोई ज़्यादा फालतू की इधर उधर की अफरा तफरी है। नॉर्मल डेरिवेशन है, आराम से पढ़ोगे बहुत अच्छे से हो जाएगा, है ना। कल का डेरिवेशन हो गया, कल की कोई दिक्कत आई किसी को? अनुनाद वाले में कोई प्रॉब्लम किसी को? आवर्ती, बैंड चौड़ाई, विशेषता गुणांक सब कंप्लीट आपने पास में। तो अब जैसे वो क्या है कि बैंड चौड़ाई डब्ल्यू बराबर आर बटा एल आई। विशेषता गुणांक कितनी आई थी? विशेषता गुणांक क्यू बराबर कितना आया था? अंडर रूट 1/m से गुणा आर आया था, 1/l ये आया था क्या? हाँ ये आया था ना, आर ये आया था ना, L/R आया था क्या? R/L। हाँ ठीक है। तो देखो भाई एलसी दोलन सिंपल, एलसी दोलन मतलब अपने पास में एलसी ऑसिलेशन पढ़ेंगे, है ना। अच्छे से ध्यान देंगे और अच्छे से बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आप, बिल्कुल एक एक पॉइंट टू पॉइंट समझते चलेंगे। देखो भाई मेरे पास एलसी दोलन के पास मेरे पास क्या है साहब? एक तो है संधारित्र। क्या है मेरे पास? एक संधारित्र है। और इस संधारित्र को जो मैं इसको जो कनेक्ट करवाता हूँ, इसको मैं एक कुंडली से कनेक्ट करवा देता हूँ। किससे कनेक्ट करवा देता हूँ? कुंडली से। अब जब आप ये कुंडली होगी, ये संधारित्र हो गया साहब, इसमें धारा जा रही है यूं आई एम। कुंडली संधारित्र के एक प्लेट पर तो धनावेश होता है और एक पर क्या होता है? ऋणावेश होता है। नहीं होता भाई? भाई आपके पास कैपेसिटर की एक प्लेट है, उस प्लेट पर आपके पास में दो प्लेटों पर उसके ऊपर क्या होता है भाई? दो प्लेट होती है कैपेसिटर की। एक पे तो आपके पास धनावेश डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक पे आपके पास क्या डिस्ट्रीब्यूट होता है? ऋणावेश डिस्ट्रीब्यूट होता है। दो चीजें डिस्ट्रीब्यूट होती है इस पे, है। तो अपने पास देखिए जब ये कुंडली को जब हम संधारित्र से कनेक्ट करते हैं, जब हम ये कुंडली है क्यों ले तो लेट छोड़ दो, अटक लग गया था, खोल दो लेट, गाड़ी चालू करना बस बस नमस्ते, लेट खोल दो बस। तो देखो भाई एलसी दोलन पढ़ रहे हैं, हेडिंग आपके आप दे सकते हो इसमें एलसी दोलन। तो देखो भाई एलसी दोलन क्या होता है भाई कि जब हम क्या करते हैं, एक संधारित्र को एक कुंडली के साथ में जोड़ते हैं, संधारित्र को कुंडली के साथ में हम जोड़ते हैं। तो संधारित्र की दोनों प्लेट होती है, एक पर धनावेश होता है और एक पे ऋणावेश होता है। जब इस संधारित्र को हम इससे कनेक्ट कर देते हैं तो इसमें से धनावेश प्रवाहित होगा भाई, इसमें से धनावेश प्रवाहित होगा। अधिकतम क्यों आवेश इसमें उत्पन्न प्रवाहित होगा, मतलब मैक्सिमम आवेश उत्पन्न प्रवाहित होगा इसमें, यूं यहाँ से यूं जाएगा। तो ये जब आवेश जो चार्ज पार्टिकल है आपके पास में, वो चार्ज पार्टिकल यहाँ से चलता हुआ यहाँ आएगा और इस प्लेट को निरावेशित करेगा भाई। ये नेगेटिव है ना और ये पॉजिटिव है, तो ये यहाँ जाके इस प्लेट को क्या करेगा? निरावेशित करेगा। मान लो इसको कर दिया, ये हट गया, ये यहाँ से हट गया, फिर इसको कर देगा, फिर इसको कर देगा, फिर इसको कर देगा, फिर इसको कर देगा, ऐसे इस तरह की प्रोसेस चलती रहेगी। ठीक, फिर इसका दूसरे चक्कर में देखी जाती है कि मान लो अपने पास इस प्लेट पर क्या हो जाती है, दूसरा डायग्राम देखे अपन, इस पे नेगेटिव हो जाते हैं, इस पे क्या हो जाते हैं? पॉजिटिव। आप जरा प्लस धारा किधर से जाती है? प्लस से माइनस को, सही है ना चिन्ह उसमें इधर इसमें इधर। तो आपके पास में आप इसको जरा देखे गौर फरमाए, तो आपका जो ऋणावेश है वो इस कुंडली से, जैसे हमने इस कुंडली को इससे कनेक्ट करवाया, किससे? संधारित्र से, तो इसमें जो ऋणावेश आपके पास है वो यहाँ से प्रवाहित होकर क्या हो जाएगा? इस प्लेट को निरावेशित करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? तो इसमें इस प्रकार मतलब जो आवेश है वो कितना आवेश प्रवाहित होता रहेगा? अधिकतम आवेश हो जाएगा और धारा भी अधिकतम प्रवाहित होने लग जाएगी इसमें। जब धारा अधिकतम प्रवाहित होने लग जाएगा तो हमने देखा अन्य प्रेरण में हमने पढ़ा है कुंडली इसका विरोध करने लग जाती है। धारा अधिकतम बहने लग जाएगी, कुंडली क्या करने लग जाएगी? इसका विरोध करने लग जाएगी। कुंडली जब इसका विरोध करेगी तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा और फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाएगा? विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा भाई? विद्युत वाहक बल। यही पढ़ा था हमने पीछे की साइड, पढ़ा था नहीं पढ़ा था भाई? पढ़ा था ना पहले। अब इसको हम आगे देखें कि कुंडली जब इसका विरोध करेगी तो कुंडली ये चाहेगी विरोध करेगी न तो ये बढ़े और न ये घटे, मतलब चलती रहे, बनाए रखे। और ये भी जरूरी है कि कुंडली ये भी नहीं करती कि इसमें जो धारा का मान है वो शून्य हो जाए, जो कि कुंडली भी ये नहीं चाहती कि इसमें जो धारा बहती है वो कितनी हो जाए? 0 हो जाए। क्यों भाई? ये स्वप्रयुक्तता कुछ न कुछ धारा को क्या करती है? बनाए रखती है, थोड़ी थोड़ी को, है। ये बात आती है इसमें अपने पास में कंप्लीट रूप से। और कोई बात देखो भाई, अब अपने पास अपन जानते हैं कि जो अपने पास में यहाँ से किसी संधारित्र में क्या होती है? दो प्रकार की ऊर्जा संचित होती है।
कौन सी होती है? एक तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है और एक मैग्नेटिकल चुंबकीय ऊर्जा संचित होती है और एक विद्युत ऊर्जा संचित होती है। विद्युत ऊर्जा को आप तीसरे पार्ट में पढ़ चुके हैं, चुंबकीय ऊर्जा को आप पांचवें छठे पार्ट में पढ़ चुके हैं। जो लास्ट में अपन ने निकला था B बराबर 1/2 Li² और उसमें बढ़ाया था 1/2 Q²/c। संधारित्र की प्लेटों के कारण ऊर्जा निकाली आप दूसरे पार्ट में, छोटी तीसरे में दूसरे, है ना? जो इम्पोर्टेंट भी है, ऊर्जा भी है, घनत्व भी निकाला गया है, वो बात है आपके पास में। फिर अपन इसमें आगे जोड़े, जब एक कुंडली को अपन ने क्या जोड़ दिया भाई, संधारित्र को अपने कुंडली से जोड़ दिया, तो इसमें क्या होने लगे? दोलन करने लगे आवेश। क्यों? अरे दोलन ही तो कर रहे हैं, धनावेश चल के इसको निरावेशित कर दिया, ऋणावेशित चलकर इसको निरावेशित कर दिया, तो आपस में आवेश गति कर रहे हैं नहीं कर रहे? दोलन गति हो रही है नहीं हो रही? भाई दोलन का मतलब क्या होता है? आपने वो देखा है, वो एक घड़ी आती है, उसमें पेंडुलम यूं लटका रहता है, यूं लटका रहता है वो, तो यूं करता रहता है, चलता रहता है और मध्य अवस्था के इर्द गिर्द गति करता रहता है। यही तो ऑसिलेशन होता है, यही तो दोलन होता है आपका। समझ में आ गई मेरी बात? तो अपन इसको क्या भी कह सकते हैं, अपन स्वयं काम क्या करते हैं, अपनी प्लस वाली कुंडली माइनस की तरफ आवेश चले जाते हैं, माइनस वाले में से प्लस वाले की तरफ चले जाते हैं और एक दूसरे को क्या कर लेते हैं? बात समझ में? डेरिवेशन समझाओ। फिर अपने बात अपने क्या पढ़ी कि अपन को तो लिखना वो नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, ये तो समझाया है मैंने। अब अपन को लिखना क्या है कि जब हम कुंडली को संधारित्र के साथ जोड़ते हैं तो हमें क्या हो जाती है? विद्युत ऊर्जा और चुंबकीय ऊर्जा संचित होती है, यही बात है। जब हम इसको इसके साथ ऐड करते हैं तो हमारे पास आवेश क्या करने लग जाते हैं? दोलन गति करने लग जाते हैं। तो सर संधारित्र पर भी कुछ विभव तो पतन होगा और कुंडली पर भी कुछ विभव पतन होगा। तो संधारित्र पर विभव पतन कितना होगा? VC बराबर Q/C। संधारित्र पर कितना विभव पतन होगा? VC बराबर Q/C। कुंडली पर विभव पतन कितना होगा? -LdI/dt। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि कल डेरिवेशन आज इसलिए लिखा है, अपने 2 दिन बचे हैं, 2 दिन अपना कोर्स आगे जाता है, उससे अपना बेस्ट आज हो जाएगा कोर्स, इसलिए मैंने डेरिवेशन किया है, ठीक है। बाकी सेकंड बैच में मैंने कोई लिखा नहीं, सेकंड में पूरा लिखा है, क्योंकि आप सुबह थोड़ा लेट हो जाते हो तो टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, इसलिए। तो इसके बाद फिर अपन ने विभव पतन निकाला कुंडली पर, -LdI/dt हो गया। किरचॉफ का द्वितीय नियम लगेगा ही, क्योंकि पूरा बंद परिपथ है भाई, बंद लूप है, बंद लूप में क्या लगेगा अपने पास में? किरचॉफ लॉ लगेगा। VC + VL बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। इसके बाद भी इसमें VC और VL का मान रख दिया भाई, VC व VL का मान रखने पर Q/C -LdI/dt बराबर 0। यहाँ पर सबसे बड़ी बात देखो भाई, Q है वो कहलाती है एकांक आवेश में, एकांक समय में प्रवाहित होने वाली धारा, क्या कहलाएगा अपने पास? आवेश। ये धारा क्या होती है हमारे पास? एकांक समय में प्रवाहित होने वाली आवेश क्या कहलाती है? धारा कहलाती है। तो Q बराबर -dI/dt कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। यहाँ ऋणात्मक चिन्ह क्या बता रहा है कि भाई, बता रहा है कि जैसे जैसे समय बदलेगा वैसे वैसे आपका आवेश घटेगा। देख लो आप, यहाँ से जाएगा, यहाँ जाएगा, इसको कम कर देगा, फिर इसको कम कर देगा, इसको कम कर देगा, जैसे जैसे समय बढ़ेगा वो आवेश घटता जाएगा। एक स्थिति ऐसी आ जाती है, देखो दो कंडीशन पढ़ेंगे इसमें हम आवेश की। एक कंडीशन तो इसमें ये पढ़ेंगे कि जब अपना जो आवेश है, जो चार्ज है, वो मैक्सिमम हो जाएगा, और जब चार्ज आपका मैक्सिमम फ्लो होने लग जाएगा तो आपकी जो धारा है, करंट है, वो फ्लो ही नहीं होगी। क्यों? शुरू ही नहीं हुई धारा आपकी। एक तो वो कंडीशन पढ़ लेंगे। एक कंडीशन अपन ये पढ़ेंगे कि अपना चार्ज निर्धारित, अपना जो चार्ज है, क्यों सोया इतना? यह जिंदगी है और इस जिंदगी में 3 से 4 घंटे सोना जरूरी है, ये बेवकूफ़ाई मत किया पर, क्योंकि जब जब प्रकृति के विपरीत गए हम, नरसंहार हो रहा है। तो अपन भी इंसान है, अपन को भी अपने उसके अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए। शरीर से जिद करोगे, चोरी करोगे, कमजोर हो जाओगे, माइंड एबिलिटी घट जाएगी, बेफालतू में परेशान हो जाओगे। भाई कुछ लोग होते हैं जो जीनियस होते हैं, जो लोग जग के बहुत ज़्यादा पढ़ सकते हैं, हर किसी की बस की बात नहीं होती। कुछ लोगों को गॉड गिफ्ट होता है वो जीनियस वाला, जो जिसको नींद नहीं आती रात भर। तुम करते हो फोटोकॉपी मत करो, तुम्हारी बॉडी जितना मांगती है उतना करो। कोई सोच रहे हैं वो 10 घंटे पढ़ रहा है, मेरी मैं बॉडी मांग रही थी तो कर भी लिया, आप करवाइए। नहीं मानूंगा यार, दशहरा आ रहा है, मेरे प्रसाद चढ़ा दो। देखो भाई आगे क्या होगा अपना, ये चीज को देखो, फील करो आप। देखो भाई, अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया था, अपन ने 2 कंडीशन बताया। एक तो जब चार्ज मैक्सिमम और धारा आपकी शुरू ही नहीं हुई, जैसे अपन बोलते हैं ना कई बार, गति का समीकरण v² बराबर u² + 2s, यहाँ पर गति का प्रारंभिक वेग 0 है। क्यों? अभी प्रारंभ ही नहीं हुआ, कण यहाँ चला ही नहीं गति से, तो अपना चार्ज मैक्सिमम हो रहा है लेकिन करंट इसकी फ्लो नहीं होगी, तो 0 हो जाएगी वो। सेकंड कंडीशन हम पढ़ेंगे कि चार्ज बहते बहते इतने घट गए कि वो 0 हो जाए, और धारा कितनी बहती रहेगी? फिर मैक्सिमम बहती रहेगी। क्यों? इसमें जब चार्ज फटाफट ज़्यादा सारे बहुत ज़्यादा बहते रह जा रहे हैं,
धारा भी उतनी ज़्यादा बहती जा रही है, लेकिन चार्ज घटते घटते क्या होते जाएंगे, समय के कारण जीरो हो जाएंगे और वो हमारी धारा मैक्सिमम हो जाएगी। दो कंडीशन से हम इसको निकाल लेंगे। ठीक, अभी आगे देखेंगे। फिर हमारे पास ये क्या हो गया भाई, बदलने का क्यों घटता है, तो हमारे पास ये मान आ गया, देखो एक माइनस ये रहा, एक माइनस ये रहा, दोनों क्या हो गए प्लस। ठीक, डी बटा डी टी इसमें से लिखा है अपन ने, कहाँ से लिखा है, ये देखो आप, ये डी बटा डी टी था, डी बटा डी टी। आई का मान क्या रखा है अपन ने, आई का मान क्या रखा है अपन ने, यहाँ से बताओ भाई, अपन ने गलत कर दिया यहाँ, ये आई बराबर कितना करेंगे यहाँ, डी क्यू बटा डी। ठीक है, ये काम से प्रभावित होने वाले वाले, तो ये क्या आ गया, डी क्यू बटा डी टी बराबर 0। अब ये यहाँ पे एल और आ रहा है, इस एल को हटाने के लिए क्या करेंगे अपन, एल का भाग दे देंगे, तो एल का भाग दिया तो क्या आ गया, क्यू बटा एल सी प्लस डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर। ये समीकरण समझ में आ गई, आगे यहाँ तक रवि समझ में आई। अब इस समीकरण को अपन क्या करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा इस प्रकार लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तो प्लस के ये भी प्लस के आगे पीछे कैसे भी लिख दो आप, कोई दिक्कत कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ये समीकरण हमने लिख दी। अब ये समीकरण जो आपके पास आई, ये एक दोलन की गति की समीकरण है। बाकी जब आप बीएससी करोगे मैथमेटिक्स से, और आप बीएससी करने के दौरान आप जब मैथमेटिक्स पढ़ोगे लास्ट चैप्टर 4th और 11th क्लास में आपने थोड़ा सा पढ़ा है, तो अपन यूँ बनाते थे उस समीकरण को, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट एक्स बराबर 0। अतः समीकरण का व्यापक हक x बराबर, ऐसे समीकरण बनेंगे। यहाँ हमारा क्या बन रहा है, आवेश और समय के फॉर्म में बन रहा है, तो डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस क्यू अपॉन एल सी बराबर का 0। आपसे एक नंबर में पूछे जा सकता है, एल सी दोलन की व्यापक समीकरण लिखिए, आपकी ये देखना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देखो, एक दोलन की गति की समीकरण है यहाँ, जिसमें आवेश क्यू दोलन क्या कर रहा है, अपना गति कर रहा है। ठीक है, इसका जो व्यापक हल होगा, अब इसको हमने यहाँ क्या माना है, क्यू बटा एल सी को हमने क्या माना है भाई, बताओ भाई। यहाँ हमने डब्लू नॉट स्क्वायर, चलो इसको छोड़ो, ये डब्लू नॉट हमने किसको माना है, डब्लू नॉट स्क्वायर माना है हमने एल सी को। क्या माना है हमने, एल सी को। तो डब्लू नॉट, इस चीज को हमने क्या मान दिया, 1/, एल सी को डब्लू नॉट स्क्वायर मान लिया। तो ये यहाँ पर लिख दिया डब्लू नॉट स्क्वायर प्लस ये क्या, क्यू क्यू लिख दिया, कोई दिक्कत, क्यों मानो है, आवर्ती है एल सी दोलन की। तो यहाँ पे अपने पास इसकी आवृत्ति कितनी है, डब्लू नॉट स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, वर्ग आ जाएगा, कोई दिक्कत, सही है यहाँ तक। वापिस चेक कर लो एक बार, आपके आप तो अगर तुमको कुछ भी याद नहीं रहते डायग्राम बनाना, आप दे देना इसके ऊपर विभवपतन, इसके ऊपर विभवपतन हुआ, दोनों आ गए, दोनों में दोनों को जोड़ दो, ऐड कर दो, अगर चौका देती है लगा के ये जोड़ के ये आ गया। जब आप जोड़ो तो आप तुरंत दिमाग लगाओ, यार आई दे रखा है तो आई का मान भी तो होता है डी क्यू बटा डी टी, ऐड कर दो, ये हो गया। फिर सर एल आ रहा है, एल को हटाने के लिए भाग दे दो, बस। फिर आप कुछ नहीं करो, 1/, एल सी को ओमेगा नॉट स्क्वायर मान लो, ये मान लो, इतना कर दोगे। इसके बाद हम देखो भाई, अब ये जो व्यापक समीकरण जो आपके पास आई है ये वाली, इसका जो व्यापक हल होगा वो समीकरण देखो, कल भी लिखाई थी मैंने एक समीकरण ऐसे, जो अपन परसों वो एलसीआर सर्किट एनालिसिस किया था, तब अपने एक व्यापक समीकरण लिखी थी, क्यू बराबर क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, लिखा था नहीं लिखा था। इसमें भी अपन को क्या लिखना पड़ेगा भाई, कि व्यापक हल लिखना पड़ेगा। क्या व्यापक हल लिखना पड़ेगा, कोस ओमेगा नॉट टी प्लस 5। क्यों ओमेगा नॉट, क्यों से अपन ने ओमेगा नॉट लिया इसलिए लिया, ठीक है। अब अपन इसका व्यापक हल को आपको याद रखना पड़ेगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है भाई। मैथ वाले स्टूडेंट्स तो फिर भी समझ जाएंगे, क्योंकि वो जब नवी प्रश्नावली पढ़ेंगे तो वहाँ पे आएगा आपका क्यू एफ निकाला, आपको फैक्टर निकालना, वहाँ चीज़ें बताए, आई एफ निकालना, क्यू एफ निकालना, वो वहाँ समझ में आ जाएगी। बीएससी के अंदर सेकंड ईयर के अंदर मैथमेटिक्स का पूरा एक पेपर चलता है डिफरेंशियल, उसमें सारी चीज़ें आती है, यही आता है, आई एफ क्यू एफ ही आता है, व्यापकों का एक मामला है ना। सेकंड ईयर के अंदर आता है, 50 नंबर का पेपर, अच्छा खासा पेपर है। कोई बीएससी करे उसमें मेहनत करना, फुल में फुल नंबर आते हैं, ऐसा कोई नंबर कटने का चांस नहीं होता उसमें। क्यू बराबर क्यू एम कोस ओमेगा नॉट टी प्लस क्या आ गया 5। जब हम जैसे बेवकूफ है कि 40 है 50 को 44 है तो तुम्हारे तो आ सकते हैं, तो ये बात समझ में आ गई। इसके बाद आप क्यू का मान कितना है, अधिकतम शिखर मान है क्यू एम, जैसे आई एम होता है धारा का शिखर मान होता है, वो वी एम होता है जो वोल्टता का शिखर मान होता है। तो अब देखो आप एल सी परिपथ था, आवेश अधिकतम हो रहे थे तो धारा बह रही, आवेशों के प्रवाह होने की दर तो धारा कहलाती है। आवेश आपका अधिकतम होता है, प्रवाहित धारा निकाल देंगे हम, तो धारा कैसे निकालें, अरे सर क्यू तो आ गया आपके पास व्यापक हल, तो कुछ भी मत करो, बस डी क्यू अपॉन डी टी कर दो, धारा आ जाएगी। आई नहीं आएगी भाई, डी क्यू अपॉन डी टी कर दो, धारा आ जाएगी। तो धारा आ गई तो आपने क्या लिख दिया, माइनस डी बटा डी टी। क्यू एम, क्यू का मान रखा है यहाँ पे, आपने क्या रखा है भाई, 5 से क्यू का मान रखने का, क्यू एम कोस ओमेगा नॉट टी प्लस 5।
अब क्या करो इसका अवकलन, तो आपको ध्यान होना चाहिए कोस का अवकलन क्या होता है माइनस साइन, और कोस का समाकलन क्या होता है साइन, साइन का समाकलन क्या होता है माइनस कोस, और कोस का समाकलन क्या होता है साइन, और साइन का समाकलन तो माइनस कोस, लेकिन साइन का अवकलन कोस, एक दूसरे को उल्टे होते हैं। साइन का समाकलन तो माइनस कोस और साइन का अवकलन कोस प्लस का, कोस का समाकलन तो साइन ओनली और कोस का अवकलन क्या होता है माइनस साइन, ये अपोजिट होते हैं, इनको लिख लेना आप, मैंने बोला है वीडियो रोक के लिख लेना है, आप आपके हिसाब से लिख लेना। तो माइनस क्यू एम ओमेगा नॉट माइनस साइन, या ओमेगा नॉट नहीं है क्यों है रवि, जब अवकलन करते हैं और फलन के अंदर अपना फलन क्या है कोस, फलन के अंदर एक फलन है ओमेगा नॉट, समय के साथ अवकलन कर रहे हैं तो समय के पास वाली चीज है वो खा जाएगी बाहर, समाकलन करते तो खा जाती नीचे, ठीक है। अब देखो आप आई बराबर क्या आ गया आपस क्यू एम माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, अब आप जरा देखें क्यू एम आ गया ओमेगा नॉट साइन ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव, इसके बाद आई एम बराबर देखो आप पहले पढ़ चुके हो आई एम बराबर क्यू एम ओमेगा नॉट, कहाँ पे सर परिपथों का विश्लेषण किया था जब पढ़ा था आपने, दोनों को कंपैरिजन किया था, वी एम बराबर क्यू एम एम डब्ल्यू जेड, जब आपने क्यू एम को क्या माना था डब्ल्यू को आई माना था आई एम माना था, फिर आई एम जेड आया था, फिर आपका फिर वी एम बराबर आई एम बटा जेड निकाला था आपने, ठीक है, आई एम बराबर वी एम बटा जेड है ना, तो आपके पास ये आई एम बराबर क्यू एम डब्ल्यू आ गया, तो ये मान को यहाँ रख देंगे तो ये आ गया आई एम साइन ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव। अब देखो अब बड़ी काम की बात है जो मैंने बताई, प्रारंभिक स्थिति क्या थी, अपना आवेश अधिकतम बह रहा था, करंट शुरू ही नहीं हुई थी उस टाइम पे, आवेश जब अधिकतम चलने लगा तो अपनी करंट स्टार्ट ही नहीं हुई। मान लो आपकी जो मोटर है वो यूं क्यों स्थिर रखिएगा, आपने जब आवेश उसको दबाया स्टार्टर तो आपका पानी आने से पहले वो आता है, एक मतलब एक हवा सी आती है एयर से आती है, तो एयर आ रही है मतलब फ्लो हो रहा है, उससे पहले जो करंट है जो पानी है वो तो स्थिर पड़ा है ना, तो उस जीरो स्थिति में कांस्टेंट स्थिति में तो आपकी करंट कितनी है जीरो, कि प्रारंभिक स्थिति में ये मैक्सिमम का मतलब है अधिकतम आवेश कितना है क्यू एम पर है, तो प्रारंभिक धारा कितनी है जीरो। तो देखो ये फॉर्मूले आपको तीसरे पार्ट के याद होने चाहिए, दूसरे संधारित्र पर संचित ऊर्जा कितनी होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, यूई का मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है ना, विद्युत संचित स्थितिज ऊर्जा, तो आपके पास ये आएगी क्यू एम स्क्वायर बटा 2c, जान गए होंगे आप, सी बराबर वी क्यू वी रखा था आपने, क्यू बराबर सी वी अपॉन सी वगैरह वगैरह तीन फॉर्मूले बनाए थे आपने, आ गया। इसके बाद में ये होता है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी मतलब चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा, ये होता है 1/2 LI स्क्वायर, 1/2 LI स्क्वायर, दोनों फॉर्मूले आपको मैं पहले प्रूव करवा चुका हूँ और आपको याद होने चाहिए। इसके बाद दोनों को क्या कर दिया हमने टोटल कर दिया, ये क्यू एम स्क्वायर प्लस 1/2 LI स्क्वायर। अब देखो प्रारंभ में आवेश कितना था क्यू एम, लेकिन धारा शुरू नहीं हुई तो धारा कितनी होगी जीरो, तो अब जब संधारित्र सी का मतलब संधारित्र कुंडली से जुड़ेगा तो धारा प्रवाहित होगी, कब होगी धारा प्रवाहित, जब संधारित्र कुंडली से जुड़ेगा ना, जब धारा प्रवाहित, तो ये लाइन पढ़ा दो कोई काम के ना, तो ये कितना हो गया आपके पास में यहाँ से देन क्यू बराबर तो कितना हो गया क्यू एम, और आई ए बराबर कितना हो गया जीरो, कितना हो गया आई बराबर जीरो, ठीक है। तो ये समीकरण को हमने देखा, कौन सा समीकरण आ गया अपने पास 5 6, समीकरण 6 से देखो आपने रखा क्यू आई स्क्वायर एम बटा 2c प्लस आई का मान कितना रखा जीरो, ये कितना हो गया जीरो, कितना आ गया यू बराबर 1/2 2c क्यू स्क्वायर एम आ गया। एक बार पुनः देख बारिश करनी वापिस देखो एक बार, आप ये लिए एक कुंडली को एक संधारित्र लिया, कुंडली को आपने संधारित्र से ऐड कर दिया, ऐड करने के दौरान आपने क्या किया कि भाई इसमें कुंडली है अपने पास में, जब कुंडली को सी के संपर्क में होता है तो हमारा जो धनावेश है वो क्या जाता है ऋणावेश प्लेट की तरफ चलता जाता है, ठीक है। जैसे जैसे आवेश बढ़ता जाएगा वैसे वैसे धारा का मान बढ़ता जाएगा, तो धारा अधिकतम हो जाएगी, कुंडली इसका क्या करेगी विरोध करेगी, विरोध करेगी तो कुंडली का काम ये है ना तो इसको बढ़ने देती है ना इसको घटने देती है, तो क्या करेगा इसमें फ्लक्स परिवर्तन होगा तो विद्युत भार बल उत्पन्न हो जाएगा, यही बात होती है इसमें। फिर अपन ने देखा कि इसमें यही काम हो रहा है कि धनावेश ऋणावेश तरफ जाकर उसको ऋणावेश निरस्त कर रहा है, धनावेश धनावेश तरफ जाकर उसको नेगलेक्ट कर रहा है। अब हमने इसमें आगे जाके हम इसमें एक चीज और देखते हैं, क्या चीज देखते हैं आप इसमें कि संधारित्र पर विभवपतन क्यू अपॉन सी देखते हो, कुंडली पर विभवपतन माइनस एल डी आई अपॉन डी टी देखते हो, तब आपने द्वितीय नियम लगाया किरचॉफ का वी प्लस वी सी प्लस वी एल लगाया, दोनों में वैल्यू पुट कर दिया आपने, क्यू बटा सी माइनस एल डी आई अपॉन डी टी हो गया, ठीक। इसके बाद आपने क्या किया है कि आपके पास आई दे रखा है, आई का मान होता है काम समय में प्रवाहित होने वाले आवेश डी क्यू अपॉन डी टी, वैल्यू पुट कर दी, आपके पास समीकरण बना डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस क्यू अपॉन एल सी,
क्यू अपॉन एल सी बना, सी एल बना, क्यू एल अपॉन सी, एल सी नहीं, क्यू डी स्क्वायर, क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर एल और प्लस क्यू अपॉन सी। फिर आपने इसमें एल का भाग दे दिया तो डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस क्यू अपॉन एल सी बन गया। एल सी बनाने का हमारा उद्देश्य क्या है, हम कल पढ़ चुके आवर्ती बनेगी, इसलिए हमने एल का भाग दिया, नहीं तो नहीं देते हम इसको। तो एल सी बन गई, तो हमने फिर इसको व्यापक समीकरण माना, तो हमने वन अपॉन एल सी को क्या लिख दिया हमने, ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो हमारे पास समीकरण क्या बन गया, डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर, यही बनी ना। और क्यू बराबर 0, ये एक दोलन की गति की समीकरण आ गई। इसका व्यापक लिख दो, क्यू बराबर क्यू नॉट कोस ओमेगा नॉट टी प्लस 5, ये लिख दिया। फिर आपने ये चीज ये लिखने के बाद में आपने क्या किया, धारा निकाली। क्यों, आगे से आगे तो धारा भी तो फ्लो होगी, धारा निकाली तो आई मान क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी टी। तो क्यू का मान वहां से उठा के रख दिया व्यापक हल्का, क्या आ गया, साइन ओमेगा नॉट टी प्लस 5 क्यू एम ओमेगा नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। क्यू एम ओमेगा नॉट को क्या मान लिया आपने, आई एम लिख दिया, तो क्या आ गया बस आई एम साइन ओमेगा नॉट टी प्लस 5। अब आप कह रहे हो साहब आवेश तो बहुत ज्यादा बह गए लेकिन प्रारंभिक स्थिति में, लेकिन धारा नहीं उठी अभी तक, जीरो की स्थिति में, धारा को जीरो कर दो। इस स्थिति के दौरान अपने पास दोनों है, दोनों की स्थितिज ऊर्जा निकाल लेंगे, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा और विद्युत स्थितिज ऊर्जा। इसकी तो आएगी क्यू स्क्वायर अपॉन 2 सी, इसकी आएगी एल स्क्वायर एल आई स्क्वायर अपॉन 2। दोनों मान निकाली, धारा जीरो है तो धारा जीरो कर दिया। बताओ इतनी समझ में आ गई बात आपको, कोई दिक्कत यहाँ तक है भाई, कोई समस्या भाई? चले आगे। अब देखो, अब अपने थर्ड कंडीशन देखो कि अब माने कि प्रवाहित आवेश अपना कितना रह जाता है, क्यों, अधिकतम आवेश से कितना रह गया, क्यों धन आवेश जा जाके एक दूसरे को क्या कर रहे हो, नेगलेक्ट कर रहे हैं। तो इसके कारण अपने पास कितना आवेश रह जाता है, क्यों। तो हमारी प्रवाहित धारा कितनी होगी, आई। कितनी धारा प्रवाहित होगी, आई। तो अपन क्या करते हैं, समीकरण 6 में क्यू एम बाय आई का मान रखने पर, समीकरण 6 में, तो 6 में क्या रखेंगे, क्यू एम का मान। अरे सर क्यू एम का मान रख दो, ये रहा, क्या रखोगे, एक मिनट क्यू का मान रखा पाएगा इसमें तो ना, कितना है क्यू, इसको क्यू करो फिर, ठीक है। तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2c हो गया, तो अपने पास कितना आ जाएगा, मतलब क्यू बराबर कितना रखेंगे, क्यू एम कोस ओमेगा नॉट टी प्लस 5, तो क्यू स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर हो गया, प्लस एल 1/2 एल 1/2, आई आ रहा है तो आई की जगह क्या रख दिया हमने, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 5, उसका स्क्वायर कर दिया। अब हम यहाँ से कॉमन आ रहा है, देखो क्या क्या कॉमन आ जाएगा, देखो भाई क्यू स्क्वायर एम और 2c कॉमन आ जाएगा, सब में आ जाएगा। उधर साइड वाले में देखो 2c आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो फिर कॉमन लेने के लिए क्या करें भाई, देखो वहाँ पे आई एम दे रखा है आपके पास, आई एम को चेंज कर दो, आई एम बराबर होता है क्यू एम ओमेगा नॉट, होता है नहीं होता, अब ये भी पढ़ा है, ये रहा आई एम बराबर क्यू एम रखो, इसके ऊपर यहाँ पे रखो आई एम की जगह, तो क्यू एम स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर आ गया। ओमेगा नॉट स्क्वायर बराबर जानते हो 1/LC होता है, कॉमन लेने के लिए निकालने के लिए कर रहे हैं अपन, ताकि इसको सरल कर सके, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का कॉम्बो बना के उसको 1 कर सके अपन। तो यहाँ से ये आ गया एम स्क्वायर अपॉन 1/LC, तो 1/2 एल गुणा क्यू एम स्क्वायर गुणा एल सी, एल से एल कट गया, साइन स्क्वायर। अब आपके पास कॉमन आ रहा है, खूब अच्छे से देख लो, क्यू स्क्वायर एम बटा 2c, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, यू बराबर कितना आ गया, क्यू एम स्क्वायर बटा 2c। बोलो प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। अब आपकी लास्ट कंडीशन क्या है कि आपका जो आवेश है वो बहता 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 कितना हो गया, 0 हो गया, और धारा कितनी होगी, अधिकतम होगी। तो अधिकतम होने पर आवेश आपका 0 हो गया, तो आप टोटल एनर्जी आप वापस से कहाँ से आ जाओ, समीकरण 6 से। समीकरण 6 से देखा तो क्यू एम की जगह क्या रख दिया आपने, 0 रख दिया, और ये एल आई एम स्क्वायर, आई एम बराबर कितना आता है, क्यू एम ओमेगा नॉट, और ओमेगा बराबर क्या आता है 1/LC अंडर रूट, और इसका आप क्या कर दो, क्यू स्क्वायर एम ओमेगा स्क्वायर आ गया। चेक करो, आई में मान रखने पर क्यू स्क्वायर एम ओमेगा स्क्वायर तो आएगा, तो ओमेगा स्क्वायर से क्या आ गया 1/LC, एल से एल कट गया, तो क्या फॉर्मूला बच गया आपके पास, 1/2, मैं ये लिख देता हूँ, क्या बचेगा, u बराबर 1/2, बोलो बोलो, एल से फैल गया, क्यू एम स्क्वायर 1/, निकाल लो। अब एक चीज और सीख लो इसमें, देखो भाई यह ऊर्जा क्या है, संरक्षित है, नियत मान आया है, कैसे, यहाँ से प्रूफ किया अपने तब भी ये मान आया, यहाँ से प्रूफ किया तब भी ये मान आया, तो ये क्या हो गया अपने नियत, मतलब हमारी ऊर्जा क्या होगी, संरक्षित होगी, और आवेश हमारे क्या कर रहे हैं, दोलन। ये बल्कि ये चीज है गलत, क्या है, गलत है, क्यों है गलत, इसको समझो, अपना गलत नहीं है,
साइंटिस्टों ने प्रूव किया, लेकिन बाद में उसको गलत ठहराया गया। क्यों ठहराया गया? गलत किया है तो कर रहे थे। क्योंकि कुंडली में से संधारित्र होते हैं, और उसमें क्या हो रहा है, दूसरे में कुंडली होती है, तो इनमें प्रतिरोध होते हैं, अपना अपना प्रतिरोध होता है इनका। तो ये क्या करते हैं, इसके मार्ग में जब आवेश बहते हैं तो उसके मार्ग में क्या करते हैं, बाधा उत्पन्न कर देते हैं। क्या उत्पन्न कर देते हैं? इसके मार्ग में बाधा उत्पन्न। तो बाधा उत्पन्न करेंगे तो इसमें उसमें ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। कुंडलियों में क्या उत्पन्न हो जाती है भाई? उसमें ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। तो क्या करेंगे, आवेश दोलन नहीं कर पाएंगे, तो इसकी गति नहीं हो पाएगी। इसलिए इसको और डिटेल से पढ़ना अपने सिलेबस में है नहीं, इतना ही है जितना मैंने पढ़ा। बस आप सीधा सिंपल याद रखो कि ये परिपथ है, एक संधारित्र है, एक है, दोनों का विभव पता आएगा, जोड़ दो आप, धारा का मान रख दो Q बराबर, इसका कंप्लीट डेरिवेशन यहाँ तक कर दो। फिर आपको इतना याद रखना है कि इसका एक व्यापक समीकरण निकालना है, Q बराबर QM sin ओमेगा t, वो cos ओमेगा नॉट t प्लस 5। फिर उसका आप अवकलन कर दो। क्यों? जब आपने Q निकाल लिया तो धारा भी तो बहेगी। फिर उसके बाद में आपके पास, आपको दिमाग में 3 डायग्राम बनने चाहिए। एक डायग्राम तो इस प्रकार का बनना चाहिए कि आपके पास में धारा तो शून्य और आवेश बहुत ज्यादा बह रहे हैं, तो आपके पास में ये समीकरण ये बन जाएंगे आपके पास। फिर आपने देखा दूसरी चीज, आपने यहाँ देखी कि आपके पास में ये चीज तो आ गई यहाँ पे, लेकिन आपके पास आवेश कितना रह रहा है, बहता बहता Q, और धारा आपके पास में प्रवाहित हो रही है I। तो आपने क्या करोगे, समीकरण 6 में मान रख दिया Q का और I का, दोनों का कंप्लीट मान रख के मान निकाला हमने। लास्ट कंडीशन हमने पढ़ी, आवेश बहते बहते कि देखो यहाँ आवेश फुल बह रहे थे, फुल अधिकतम, और धारा शून्य स्थिति में जा रही थी। लेकिन फिर आपके आवेश धीरे धीरे, अरे समय का प्रभाव तो रहता ही है भाई, वक्त ही तो है गुजर जाएगा, वक्त ही तो है गुजर जाएगा। तो मतलब थोड़ी सी चीज, आप किसी चीज को ज्यादा खा रहे हो तो धीरे धीरे उसको कम हो जाएगा अपना आप खाते हो। दिवाली में बर्फी मिठाई इतनी आ जाएंगी कि कोई सूंघेगा ही नहीं, ये क्यों पड़ी रहेंगी, 3 दिन बाद में खाएंगे उसको। यही होता है ना भाई, 5 दिन बाद भी आते हैं, पहले खा लेते हैं। चिंता मत करो, दिवाली को काम इतना दूंगा, मिठाई याद नहीं आएगी, फिजिक्स याद आएगी। साहब आप गए तो बैठ जाओ, खा गया। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब आप इसको लिखो, आप, मैं लिखाता हूँ सर। हाँ, टॉपिक एम फाइल को संधारित्र की संचित ऊर्जा, या लिखो तो लिख लो, कोई बड़ी बात कौन यहाँ पे लिख सकते। अधिकतम आवेश है, वहां पे कितना आवेश रह जाएगा, क्यों, यह वजह से पहले QM की जगह Q लेके वहां किया तुम्हारे भाई, वहां आवेश कितना रह रहा है, Q ही तो रह रहा है। तो यह फॉर्मूला कितना अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, देखो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/2 Q²/2C प्लस 1/2 Li²। तब आप Q का मान उठा के कहाँ से रख दोगे, यहाँ से रख दोगे, क्यों, वो देख लो ना लाइन लिख रहा है कि Q ही रह जाता है, तो ये QM का कितना रह जाएगा, क्यों। तो आप ऐसे करना, फिर मैं बताऊं, जैसे यहाँ से मान घटाओ यहाँ से, और इसमें एक लाइन यहाँ जोड़ देना, ये समीकरण 6 से 1/2 Q²/C 1/2 Li²। अब यह साइड करके यूँ लिख देना, Q व L का I का मान रखने पर, बस ठीक है, सही है भाई। मैंने ऊपर हिंदी इस वजह से लिखी है, मैंने एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाने का प्रयास किया है इस टॉपिक का मैंने। अब आप लिखो साहब, पहले डायग्राम बना लो, डायग्राम बाद में बना लेना, इसलिए हम जानते हैं कि किसी संधारित्र में विद्युत ऊर्जा, हम जानते हैं कि किसी संधारित्र में विद्युत ऊर्जा व कुंडली में चुंबकीय ऊर्जा संचित होती है। हम जानते हैं कि किसी संधारित्र में विद्युत ऊर्जा व कुंडली में चुंबकीय ऊर्जा संचित होती है। इसलिए अगर जब एक कुंडली को संधारित्र के साथ जोड़ा जाता है, जब एक कुंडली को संधारित्र के साथ जोड़ा जाता है, जब एक कुंडली को संधारित्र के साथ जोड़ा जाता है, तो परिपथ में आवेश दोलन करने लगते हैं। जब एक कुंडली को संधारित्र के साथ जोड़ा जाता है तो परिपथ में आवेश दोलन करने लगते हैं, तो परिपथ में आवेश दोलन करने लगते हैं। अब छाप दो भाई पूरा यूं कहीं, बस अब डेरिवेशनों से आपका झंझट खत्म, मुक्ति मिल गया। बस एक ट्रांसफार्मर बचा है थ्योरेटिकल है पूरा। डायग्राम वगैरह सारे जैसा बन रहा है वैसे वैसे बना लो आप, और फास्ट करो, 6:10 होगी। तो देखो मैंने लिख के तुमको समझाया, जब भी आधा घंटा लग गया, अगर मैं लिखता इसको कंप्लीट करता तो 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है इसको।
काम करने के लिए स्मार्ट तैयारी। हाँ एक दिन की छुट्टी दो आप, क्यों? इसको एक गलत दिन होगा। चल 2 दिन दे दूंगा यार तू सो। ठीक खुश? यार विकास ये बात मेरे मान में भी आती है यार, मतलब मेरे को भी ऐसा लगने लग जाता है यार सोए बहुत दिन हो गए, मतलब फील सा होने लग जाता है मन को। वो एक कौन सा राइटर है कविता वाला, वो बोलता है ना कि मुझे सोए बहुत दिन हो गए, मैं चाहता हूँ माँ आंचल बिछाओ, मैं गोद में सोना चाहता, ये धरती माँ और अपनी बाहें में सोना चाहता, सुकून की नींद लेना। तो कौन से लेना चाहता है? ये स्कूल की गरम मूवी का डायलॉग है ना, बोल बिस्किट के साथ लेना पसंद करेगा, सोडे के साथ या पानी के साथ? ये विकास डायरेक्ट बोल, मैं तो कोई सी कोई नहीं इसको। जिसके साथ पसंद हो लेना उसके साथ लो। बिस्किट सोडा तेरे को इतना ऑफर दे रहा हूँ, पेप्सी पानी या डायरेक्ट? डायरेक्ट लेगा? चलो अभी लिखवाएंगे जब देखते हैं कल का। आज मुझे आज मैं काम कर रहा हूँ डायरेक्ट। फिर आओ आज बैठ के क्यों खोल रहे? क्या क्या बेटी बोलने में आज मुझे की बात है। बेवकूफ़ है, इतना क्यों पढ़ता है? स्कूल भगतू तो काहे मतलब, वो स्कूल तो दाबू जरूरी है ना, स्कूल तो संडे का कल दाबू को जरूरी हो। तेरे अभी अंकल से बोलता हूँ तुम अभी स्कूल मैं है तो तो बोल रहा हूँ बात इंग्लिश का विशेष ध्यान रखना भाई, तुम लोग उस बार बार बोल रहा हूँ मैं। अमृता इंग्लिश का सविता क्या चल रहा है? नक्शा गली बंद देखिए तो उठा देखिए। कितने चैप्टर वाइज चैप्टर वगैरह याद करना अमृता मोनिका। और ऐसे टेस्ट तुम्हारे पास गवर्नमेंट स्कूल का सुविधा नहीं है ना, तो डेस्क वर्क ले आओ, उनमें तो टेस्ट आ रहा है ना, पुराने ले आओ, बाद में ले लेना, नहीं तो डेस्क वर्क ले आओ, होगी शायद तुम्हारे को। अरे एक्सीलेंट तो ला रहे, टेस्ट देवा के लिए तो लाओ ना, इंग्लिश की लाओ, जो सवाल टेस्ट दे तुम पता तो लगा भाई इंग्लिश में ये चल रहा है, तुमने याद किया उसको टेस्ट दो आप। इसके पास एक्सीलेंट एक और आती है, एक्सीलेंट के साथ वर्क शीट और आती है, हैं? हाँ वो भी आती है, उसमें भी आप दे सकते हो, खुद का एनालिसिस कर सकते हो, 8-10 पेपर आते हैं। और पहले भ्रमित मत होना, दिसंबर आने वाला है, नवंबर दिसंबर, अब क्या है बाजार की तरफ, मतलब बाजार वाले क्या आकर्षण करेंगे तुमको कि कोई डैश वर्क चल गई, कोई आइडिया चल गई, कोई एक्सीलेंट चल गई, कोई क्या चल गई, कुछ भी नहीं लाना है, पहले अपने नोट्स पढ़ने हैं अच्छे से, उसके बाद मैं सजेस्ट करूँगा, उसके बाद आप पढ़ना। मेरा कोई पैसा नहीं है किसी को बुक को राइटर को सजेस्ट करने का, पहले मैं पढ़ूंगा, पढ़कर देखूंगा, फिर आपको सजेस्ट करूँगा, ठीक है ना भाई? ऐसे कोई परचेज मत करना, पहले मैं पढ़ के देखूंगा, सजेस्ट करूँगा जब, क्योंकि देखो कई बार क्या होती है चीज़ें गलत आ जाती हैं और हम गलत याद करते हैं, फिर उसमें से भाई सबसे पहले उसमें मैटर आएगा क्या, अपनी कॉपी का ही तो आएगा, उसके अलावा क्या आएगा, कुछ नहीं आए। छोटे क्वेश्चन न्यूमेरिकल, जो पहले पार्ट की मैंने आपसे कह दी सीट ले लेना आप मेरे से, मैंने बना दी एग्जाम्पल और उसकी सबकी, मैंने बिल्कुल मेरी लैंग्वेज में क्वेश्चन सॉल्व करे न्यूमेरिकल, दूसरे की बना दूंगा, ठीक है, आप लेते ले लेना। विकास दिल के सोरो दिखा है, मैसेज आया मेरे सेकंड बैच में आऊँगा, अब तुम्हारा वीर सिंह नहीं आता, सुधार ले आगे सामने बैठे ना, 2-5 बार सोचिया देख चल जा भाई काम, लेकिन जब विकास स्क्रैच होगा लग गया, जब आगे लाइन का ये एग्जाम में आते हैं भाई, इनको अच्छे से याद करना है। मुझे वीरेंद्र चौथा लेसन से पढ़ी तो मुझे तो कौन, हाँ क्यों? मैं तो सोची तो 2-5 दिन पहले आया, मैंने सोची इनकी अब तो कर पड़े पैसा तो कुछ यार 3 पार्ट थी, 3 पार्ट थोड़ी थी, तो चौथा पार्ट से पढ़ा सही, उसको फोड़ा एक दिन मैंने बढ़िया था, क्या रहता
आप पढ़ने लग गया हो? पढ़ता तो पता नहीं है बिल्कुल, पता है वो राहुल से नहीं। दोनों अच्छे हैं, माइंड अच्छा पढ़ने में दोनों। एक सुनील छोकरवाड़ा तो ब्लाइंड कोई जना छड़ गया जब पढ़ाई करूँ बढ़िया तरीका से। आज लूँगा, कल को याद है तो याद। हमें कल का याद है कि नहीं? ठीक है, तो आप देखो बेटा। अबे वो पेपर कॉपी दे देना सभी तो। अबे LCR का टेस्ट कब दोगे? आज शाम को दे देना, मैं कल भूल गया। LCR तक का आज शाम को टेस्ट दे देना, परिपथ का विश्लेषण तक आएगा, ठीक है? अनुनाद से पहले पहले का पूरे ये 7वें पार्ट का टेस्ट आपका आज शाम ऑनलाइन विश्लेषण में आएगा, ठीक है? सुन लो भाई, ऑनलाइन वाले सुन लो भाई, ऑनलाइन वालों को बता दूंगा, अभी मैसेज कर दूंगा। हमारे ऑनलाइन वाले तो महान बच्चे हैं। चलो हटा दूं? अरे कछु तो बोल दो भाई। क्यों? पहला मिटा दूं तेरा एक कॉलम, बस यही मिटाऊंगा, इसमें समझा देंगे ट्रांसफार्मर को, बस दिखाना ही था उसमें रोड टेस्ट। कल आपके न्यूमेरिकल की क्लास लगेगी 7वें पार्ट की, जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन कराऊंगा। आना है? 2 दिन छुट्टी दे दूंगा, परसों को रोज की, कल 3 ही तो है, 4-5 दे दूँ। और मैं गाँव गए तो 6 के मिल सकते, अगर नहीं गए तो अच्छी बात है। फोन कर लेना वैसे तो 5 तारीख शाम पूछ लेना, ठीक है? फिर मैं गाँव जाऊँगा तो दूसरे दिन 5:30 कैसे आऊँगा? कई बार तो मैं घर वालों को सोते रहते रहे, गाड़ी निकाल के चुपके से आ जाता हूँ। सो तो जाना है मेरे पास, इतनी जल्दी तो खजा रहा है, वही भजन चल रहा है। मैं तुम सो खोली बंदी धीरे से, चलो अब यार सर्दी लगी। तो ये टाइम रहेगा नवंबर का। स्कूल में तो स्कूल की मैडम थी इस बार वो कोट पहन रही काय पहन चल मैडम भाई पीसा वाली है, पैसा में तो दिखावटी की इच्छा है उन्हें। हम नहीं, हमारा क्या बोलता है पैसा। वो गाना आया था ना उस टाइम, कौन मुसल तू पैसा पैसा पैसे लगा दूं। ये 2-3 गाने थे पहले बहुत चलते थे, वो बैंड। आज तो डीजे ने सब गाना बंद कर दिया, आजकल तो वो चलता है लठ मार देसी रसिया हरियाणा फिल्मी गाने की, आजकल तो वक्त ही खत्म हो गया। कहीं देखा कोई डीजे तुमने फिल्म? वो 1-2 चलते हैं, जाम बराबर जाम, झूम बराबर झूम, और वो खेल लास्ट में विकास के लिए चलता है तू नागिन में सफेदा है। इसके अलावा शायद कोई गाना मैंने चलता हुआ नहीं देखा। क्या वो कोई सिटी एक लड़की है वो चलाती है। अरे तुम ही वो बन जाओगे, रुक जाओ, हाथ लेटी में 2 रुपए हो जाने चाहिए, एक बार ऐसे लग जाएंगे। वो देखना जब शादी हो जब 10,000 का तो मेकअप होता है, और एक रात का 10,000 का वो सुबह आराम से उतर जाता है।
पता नहीं लोग क्यों करवाते हैं, मैं तो यही समझ में नहीं आती इतने रुपए देके मेकअप करवाते। तो कई बार वो जो स्टेज प्रोग्राम वाली शादी होती है तो मैं उनमें यही देखता हूँ कि दूल्हे दुल्हन का मेकअप कितना महंगा है। मैं ज़्यादातर यही देखता हूँ कितना, तो आप कई बार अब पूछ ही लेते हैं साइड वाले, जब जानकार की शादी होती है तो मैं तो कई बार लड़की से मुझसे ही पूछ लेता हूँ, भाई मेकअप कितना आप कराए बता दो। तो कहने में क्या बुराई है, कोई गलत थोड़ी बोल रहे हैं। वो पागल जब उनसे पूछोगे ना हंस के और बड़े खुश होगे, इतने के कराया, गर्व के साथ फील करते हैं। तुम बात कर रहे हो मेकअप की, आजकल जो देहात है ना देहात, उसमें भी लड़कियां लड़के मेकअप करवाते हैं भाई, कि हम काले नहीं लगे। अरे भगवान कृष्ण भी काले थे यार, makeup क्या तुम कर लो, मैं डायग्राम बना के तैयार कर देता हूँ ना। ऐसे नखरे लगाते हैं खूब अच्छे से, और उस दिन कोई ना मान ले। हैं? आई करना। सही बता रहा हूँ, पार्लर वालों ने घर बना लिया, पार्लर वालों ने। और लड़कियों से मैं तो यही कहना चाहूँगा, पढ़ाई के साथ साथ एक पार्लर का कोर्स सीख लो। सच बता रहा हूँ, मजा वो सब फर्जी है। फ्री देखो, फ्री के चंदन घिसोगे तो फ्री का ही सीखने को मिलेगा, और पैसे देकर सीखोगे तो पैसे वाले मिलेंगे चीजें। हाँ मैं जानता हूँ उसको। एक बात बताऊँ, पूरी दुनिया में हिंदी चीज होगा, पार्लर कोई हिंदी में क्यों नहीं लिखा है? खाओ भी हो ब्यूटी पार्लर लिखे थे। ऐसे करना, तेरे मैसेज आए ना तो उसको बुलवाना और उसको तो हिंदी में लिखवाना। नुके मोंडे पे नुके निखार इंग्लिश हो गया, मोंडे पे नुके स्पष्ट दिखाई देने के लिए, एकदम नुके सुंदरता को चमकाने के लिए हमारे यहाँ काम किया जाता है। तेरे एक अगर कोई आ जाए ना तो गारंटी हो रही। तेरी बहन नहीं आएंगी ना बता। अरे भाई तुम बुरा बुरा तो नहीं मान जाते हो, मैं कहता हूँ जो ऐसा ही था। माने भी तुम कौन से माने तुम बुरा मानते हो क्या? मैं देखो मेरे यहाँ का सिद्धांत है, मैं क्लास पढ़ाता हूँ, जब थोड़ी ऐसे बकवास करते रहते तो तुम्हारा फ्लो बनता रहता है, नींद नहीं आती है तुमको। नींद आती है कि नहीं आती है? अरे कसम कह दो यार। मैं दोस्तों को लड़कियां की नहीं कह रहा, लड़कों की कह रहा हूँ। अब देखो अगर तुम जैसे सेविंग आने लग जाती है, रात 7 दिन में कभी यूँ कट कभी यूँ कट कभी यूँ कट, कभी यूँ करवाते कभी यूँ करवाते, फिर ब्लीच
यहाँ हम एक बार कटिंग करवाते हैं ना, जब एक बार कोई वो करवाते हैं, चलने दो महीने 2 महीने, कोई दिक्कत नहीं। तो सिंपल रहो, सदाबहार रहो। हर्षवर्धन को गाने बोले, हर्षवर्धन जैन मैंने जब से खीर खाई है। एक वीडियो टकला मोटिवेशन वीडियो क्यों मेरा क्यों मम का यही से और जो मोटिवेशन देते हैं ना, उनकी देखी उनने एक बार ये सोचो कि बाढ़ में झंझट में कतई साफ करके बात अब उड़ गए जो बचा क्या रास्ता। तो बुढ़ा वो नहीं अब कल की दाल मेरे उड़ रहे हैं धीरे धीरे। अब मैं यूँ कहूँगा भाई उड़ गई थी इसलिए क्या वो क्या नाम साहब, मैंने सोचा बच्चे को अनुशासन रखना है तो मैंने बिल्कुल साफ कर। उनकी बात हो सकता है, उनका मत सही हो, मैं उनका गलत नहीं बता रहा। तो मैं 8 साल लोग मुझ शीशम से कर लेते देर से पूछो तो शायद दिन में 4 बार देख ही लेता हो। शीशे को मैं ड्रेसिंग हो काई फिर किसमें देखता है और किसमें। काई नहीं ऐसा कोई घर नहीं जिसमें शीशा नहीं है। शीशे पे मतलब झूठ बोले तो इस प्रकार बोलो यार जो कम से मेरे को बिलीव तो आए। गाड़ी के शीशे गाड़ी खराब हो गई गाड़ी तो काय मेरे को देखता है महाराज। श्रुति हमारे गुरु जी थे गुप्ता जी गुरु जी गणित का सरस्वती स्कूल में, वो खुद की दिन में हमेशा 5 से पंगे रहता था और मातम बाढ़ करते बहुत सौ शौक होता है यार। मातम बाढ़ भी कौन ढंग से माता की बात तो ऐसे हमें है आजकल खान पान ऐसे हो गए, पुरुष हो गए तो सबके जा रहे हैं, 70% लोगों के बाल जा रहे हैं। अब क्यों जा रहे हैं ये तो मुझको पता है। मेरा खुद का भाई रखता है जेब में कंगा। कई बार देखते हैं यार उनकी छोटा सा कंगा क्या काम होता है, लोग कहीं जाए तो बाल खराब नहीं होने चाहिए। भाई अच्छी बात है। हम तो जाते हैं हेलमेट लगा के जाते हैं, जो हैं जो भी कभी वही होता है। एक बार एक साल तक अपना अपना यार देखे तो अंदाज होता है विकास। अब लड़के की कह रहा है लड़कियां को देख लिया अगर जाए तो कहीं बैग में पूरा सामान लिया। ये बच्चा है कैसे कुछ बैग है ना कंगा कहाँ सब निकला था छुड़ाने का निकला था कंगा वो दूसरा वाला कोई की लीड पकड़ी कोई तो आजकल कुछ भी हो जाए चाहे कुछ भी दो, चेहरे की चमक बनी रहनी चाहिए, बस इंसान ये चाहता है। बल्कि चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढल जाएगा, तो उम्र जैसे जैसे चढ़ेगी तो रूप तो ढलेगा नहीं ढले। वैसे यार एक बार देखते हैं, हिंदी से लगाव रखेंगे बाद में। कोई डॉक्टर भी नहीं गए क्या डॉक्टर कभी नीट की तैयारी करी थी कभी करी कौन आप कर लेंगे सारी यार। हिंदी तो लगा होता है, हिंदी तो पढ़ने का अपना अपना शौक होता है, पैसा होता है। हिंदी पढ़ो, सही बता रहा हूँ, हिंदी इतनी अच्छी तैयारी करती है। अब तो देख वक्त है, क्या पता आगे ऐसी सिचुएशंस हो जाए नहीं छोड़ के अपन हिंदी नहीं पढ़ पाए, तो क्या पता अपन लग जाए फ्री रहें स्कूलों में पढ़ा जाए और फ्री बैठे बैठे क्या करेंगे। मेरा ये कि मानना है पढ़ना नहीं छोड़ना चाहिए इंसान, अपने एक जॉब मिलने के बाद तुरंत छोड़ देते हैं लोग, लेकिन मेरा मानना है पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए, पढ़ाई करते रहनी चाहिए। पढ़ाई करने के लिए मानसिक फैमिली को भी सही होनी चाहिए। कई बार देखता हूँ मैं, बहुत अच्छे अच्छे लड़के होते हैं, अच्छे खासे बहुत अच्छे इंटेलिजेंट होते हैं, तो उनकी लड़कियाँ मुझे लड़कियों उनके लाइफ पार्टनर थोड़े भी मिल जाए तो फिर मतलब एक तबाह जीवन हो जाता है, मतलब एक वो जीवन नहीं रह पाता है उनका। फिर वो आप कहते हो पढ़ाई, फिर वो पढ़ाई नहीं कर पाते, बस वो पैसा है उससे बस वो उसको देख के खुश हो गए बस, बाकी वो चीज़ नहीं रह पाती। चलो छोड़ो, तुमको क्या करना है। हो गया सबका, अब बताओ आगे। नींद तो नहीं आ रही है। अब आज अपन पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर। क्या पढ़ेंगे?
जो तुम्हारे घरों में तुम देखते हो कुछ आसपास लगे होते हैं क्या, देखे हो? आजकल तो मॉडिफाइड होकर नए नए अच्छे अच्छे वाले आ गए, जिसके तुम्हारे घर में करंट भी लग जाए तो ट्रांसफार्मर से वहीं से तार शॉर्ट आउट हो जाता है। देख लो जल्दी। डेरिवेशन बड़ा है लेकिन मैंने बताया जैसे याद रखो, ट्रिक से याद रखो इन डेरिवेशन को। तुम तो याद रखो कुंडली बन रही है, संधारित्र और कुंडली है, दोनों पर विभव पतन निकालो, फिर डायरेक्ट दिमाग में रखो एक समीकरण आएगी व्यापक, फिर धारा निकालो, फिर ऐसे निकालो। पेन खत्म हो जाए तो यहाँ मत डाल के जाना, तो कलम में होती है, कलम की इज्जत किया करो, ठीक है? जिसने कलम की जब अपनी जो अपन को सब कुछ दे रही है उसकी अपन इज्जत नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? बहुत से सब देखता हूँ बहुत से यूज लिया फेंक देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हो गया आपका सबका? अब देखो हेडिंग डालो ट्रांसफार्मर, हेडिंग डालो ट्रांसफार्मर। अरे रुक तो सही तो यार, थोड़ा सब्र तो रख। ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर है ना, इसको लिखो ट्रांसफार्मर को। देखो भाई सुनो कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती, जो सुन लो ओ भाई सुन लो, ट्रांसफार्मर आपकी एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम या ज्यादा करने के काम आती है। ट्रांसफार्मर का काम क्या है कि जो एसी वोल्टता आती है ना उसको कम या ज्यादा करने की होती है। कैसे? हमारे घरों में कितनी वोल्टेज आती है? 220 वोल्टेज, बल्कि आगे से तो 11,000 भी आ रही है और 33,000 भी आ रही है। तो हमारे घरों के आसपास वो ट्रांसफार्मर क्यों लगाए जाते हैं? ताकि उस वोल्टता को कन्वर्ट करके कम करके हमारे घरों में 220 वोल्ट तक की जो धारा है उसको प्रोवाइड करे वोल्टेज। ये होता है ट्रांसफार्मर। समझ में आई मेरी बात? तो अब इसमें और ये काम करता है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन ने वहाँ भी पढ़े थे, कहाँ पर? जब अपन ने छठा पाठ पढ़ा था अन्योन्य प्रेरण वाला, जब अपन ने पढ़ा था ट्रांसफार्मर वगैरह की सारी चीज पढ़ी। तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर किस पे काम करता है? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत। अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत क्या था भाई? कि जब एक कुंडली में धारा प्रवाहित होती है तो उसमें दूसरी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन का उसमें धारा प्रवाहित हो जाती है दूसरी, और विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ये अपना अन्योन्य प्रेरण का ये कहलाता था ना भाई, अन्योन्य प्रेरण। तो आप पढ़ चुके हुए चीज वो सारी को, इसलिए आप इसकी स्टेटमेंट लिखो। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है, ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है, ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को, जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को, जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम या ज्यादा करने का, कम या ज्यादा करती है। ट्रांसफार्मर एक ऐसी विद्युत युक्ति है जो एसी वोल्टता को, प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम या ज्यादा करती है, ट्रांसफार्मर कहलाता है। कल आ जाना, इसके क्वेश्चन करवा देंगे, बाकी फ्री कर देंगे, फिर तुम कल छुट्टी दे देंगे 2 दिन, ठीक है? ठीक, वैसे तुमको खुश हो जाना चाहिए, छुट्टी आपके बाद सरकारी स्कूल दिवाली 13 दिन की आ रही, पहले 12-10 दिन की आते हैं। पंकज ने तो स्टेटस लगा रहा, लो आनंद आ गया। मैंने भी भेजा था, तुमको भेजा था ना मैंने सबको। आगे लिखो, यस ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखो साहब, हाँ भाई, बनावट, अब अपन क्या पढ़ेंगे इसकी? बनावट। तो बनावट में क्या पढ़ेंगे? सुनो भाई, बनावट में हम क्या पढ़ेंगे? अब इसकी बनावट में या रचना में हम क्या पढ़ेंगे कि हमारे पास क्या लेते हैं? आयताकार, क्या लेते हैं? आयताकार नरम लोहे की एक रॉड लेते हैं। आयताकार नरम लोहे की अपन क्या ले लेते हैं भाई इसमें? आयताकार नरम लोहे की पटलेट, मतलब छोटी छोटी पट्टियां वाली क्या लेते हैं? क्रोड ले लेते हैं, ठीक है? नरम लोहे की आयताकार हम क्या ले लेते हैं? इसमें पटलेट एक क्रोड ले लेते हैं, ठीक? और इनके मध्य, इन क्रोड़ों के मध्य हम क्या करते हैं? जैसे आपने देखा है, आपने कभी वो खाई है पैटीज? पैटीज, पैटीज खाते हो ना? क्या तो शायद कितने की मिलती है मुझे नहीं पता, हम पढ़ते थे सिक्कर, तो हमारे ज्यादातर पार्टी वगैरह संडे में स्पेशली यही होती थी, पैटीज, बर्गर। पैटीज रे वो आता है ना, क्रीम रोल, नहीं खाए होंगे आपने?
और कौन पेस्ट्री, ये बहुत अच्छी पार्टी होती थी हॉस्टल में उस टाइम। तो पेटीज आती है, या पेटीज नहीं मानो तो आप पराठे खाए आपने, किसी ने पेटीज नहीं खाई होगा हमारे बच्चों ने, तो उसके बीच में लेयर बनती है, लेयर बनती है, तो उसमें आप आलू का या जिसका भी आप बनाना चाहते हो उसमें मसाला भरते हो, उसमें क्या बनते जाते हो उसकी लेयर लगाते जाते हो। बहुत से गाँव में मैंने कई जगह खाए हैं कि 3 लेयर तक के पराठे बनते हैं। अपने गांव में तो कई बार 2 के ही बनते हैं, वो यूँ घुमा के यूँ कर देते हैं, लेकिन कई गांव में कई जगह 2 रोटी बना के ऊपर नीचे और उनको यूँ लगा के मसाला और फिर ऐसे पराठे बनते हैं। कई बार उसमें 3 लेयर भी हो जाती है, पतली पतली 4 लेयर तक के मैंने खाए हैं। तो और आपने कभी नहीं खाया होंगे, अलवर में एक बाबा ढाबे का नाम वाला होटल वो है ढाबा, उसमें पराठा मिलता है, उसमें पराठा मिलता है इतना, यहाँ से लेके इतना, इससे चौड़ा पराठा मिलता है, 30 रुपये 35-40 रुपये का एक मिलता है वो, तो आप 1 या 1.5 में फुल हो जाओगे। आलू का पराठा आता है वो 30-40, बाबा ढाबा के नाम से आता है, स्टेशन से थोड़ा आगे है, घंटाघर से थोड़ी साइड बाजार में, तो कभी जाओ मौका मिले तो खा के आना, बहुत अच्छा बनाते हैं। तो मैं वो चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, तुम फालतू की बात मत करो, काम की बात नहीं है, वैसे उसी टॉपिक से रिलेटेड कर रहे हैं अपन। तो जैसे जैसे उसमें अपन मसाला भरते हैं और वैसे वैसे उसके ऊपर हम लेयर बनाते जाते हैं। तो वही काम इसके ऊपर यहाँ क्या कर रहे हैं कि हम एक आयताकार की रोड ले रहे हैं, पतली जो एक रोड लेते हैं नरम लोहे की, इसके मध्य, इसकी एक एक पट्टी के मध्य क्या भरते हैं, कुछ अलग पदार्थ भरते हैं, फिर पट्टी एक लगा देते हैं, फिर कुछ अलग पदार्थ भरते हैं, फिर एक को लगा देते हैं, फिर कुछ अलग पदार्थ भरते हैं, फिर इसकी पट्टी का को लगा देते हैं। इस प्रकार से हम इसको निर्माण करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इसके ऊपर इसकी पट्टिकाओं के मध्य 2 सिरों के मध्य 2 कुंडली है, उसके 2 सिरों के मध्य क्या लगाते हैं हम, एक कुंडलियों को विद्युत रोधी तांबे के तार को लपेट कर बनाते हैं, लगा देते हैं। ये 2 सिरों के मध्य इसमें क्या करते हैं, विद्युत रोधी तांबे के तार लपेट देते हैं। लपेट देने के बाद इसकी प्राथमिक कुंडली पर तो क्या लगाते हैं अपन, प्राथमिक मूलता आरोपित करते हैं। द्वितीय सिरे पर हमको क्या हो जाती है, द्वितीय मूलता प्राप्त हो जाती है। ये बीपी तो क्या होती है, पी यानी प्राइमरी वोल्टेज, एस यानी सेकेंडरी वोल्टेज यानी द्वितीय मूलता, पी यानी प्राइमरी वोल्टेज। एनपी अपने पास में यहाँ एनपी होएगा, वो क्या होएगा भाई आपके पास एनपी और बीपी, एनपी और बीपी, ये क्या है, एनपी तो है प्राथमिक कुंडली में फेरे, एन यानी फेरों की संख्या, पी यानी प्राइमरी, एन यानी फेरों की संख्या, एस यानी सेकेंडरी, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या। बनावट समझ में आ गई। आयताकार नरम लोहे की हम एक कुंडली लेंगे, उसको पटलित करके रखेंगे, उसके अंदर एक एक लेयर के मत कुछ अलग पदार्थ भरते जाएंगे, एक एक पट्टिका को यूं जैसे इसके खांचे तो बनाए, देखो ट्रांसफार्मर में कुछ ऐसे ही होता है। सीमेंट लगा रही थी पड़ गई, पीट लगा किसमें यार, अब तो कुछ भी मान सकता है, तेरे को टाइल याद आ रही है ना इसलिए, तो इसको ऐसे करके आप बना सकते हो। इसके ऊपर आपने प्राथमिक वोल्टेज आप आरोपित करी, द्वितीय आपके पास में प्राप्त हुई। वही करने प्रेरण कहता है कि प्राथमिक कुंडली में आप धारा बहते हो तो दूसरी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन धारा बह जाती है, प्रवाहित हो जाती है, फिर विद्युत वाहक बल, तो उस पहली के कारण तो दूसरी बह रही है, तो अपन यही तो कर रहे हैं, पहले पर अपन वोल्टेज लगाए थे निर्गत में, आउटपुट में हमको क्या मिल गई, द्वितीय वोल्टता मिल गई। ध्यान दो, ठीक है, दिखाते हैं बनावट, लिखो बनावट। पहले आप चित्र बनाओ, चित्र बनाओ, समझ में आ रही है नहीं है, सुबह के बैच में आनंद आता है पढ़ने, सेकंड बैच में क्या कचर पचर करते हैं तुम लोग, बाकी अपना तो अंदाज उसमें भी वही है इसमें भी, गलत थोड़ी है। अरे सुने, दोनों चित्र बनाओ। आगे जब बीएससी करोगे इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ोगे ना तुम, क्या पाई एल सी एल परिपथ ये आएंगे आपके, ये आपने यहाँ पढ़ लिया एल वाला, एल संधारित्र को जोड़ा गया, संधारित्र जोड़ा परिपथ में है, एलसीआर पढ़े ना, तो बीएससी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स सेकंड ईयर के अंदर सेकंड यूनिट में सेकंड यूनिट में आएंगे आपके पास कि जब एल परिपथ में जुड़ा हो, सी जुड़ा हो, पाई फिल्टर आएंगे, फिल्टर एल फिल्टर, सी फिल्टर है, ये सारे हैं। फिर उनमें आपके पास डायरेक्ट ट्रांसफार्मर ये नहीं लगाओगे आप, ये लगेगा डायरेक्ट इतना सा, ऐसी चीजें बनेंगी बस आपके पास। तो जब मैथ पढ़ेंगे तो अगले साल जब जैसे ट्रांसफार्म के बारे में थी तो पहले भी आई थी वो अपने भंवरधारा में तो भैया में भी आ जाएगी वो, जब आएगी ना पटली क्यों बनाई जाती है, नरम लोहा क्यों लिया जाता है, सारी चीजें समझाऊंगा, चिंता मत कर, धीरे धीरे एक बार तुम निकाल लो, फिर मैं समझाऊंगा, दिखाऊंगा।
भेज दो। दोपहर में उसको डर लगता है वहाँ में। तुम्हारा टाइम यही सही है, सर्दियों तक कोई दिक्कत हो रही है तुमको किसी को? विकास आ जाएगा यहाँ से? बस यही टाइम है। सही छोड़ दो सुबह सुबह। बाद में जो होता है। कुटाई भी टाइम बढ़िया होगा आज। टाइम का तो सुबह सुबह सही लगेगा। आपको मूड फ्रेश रहता है हमारा। मेरे को तो कभी उठा ला, मैं तो फ्रेश ही रहता है मेरा। आप सोते हो तो घर उठा के क्यों, जब भी सही है। दिन में कोई नहीं बाकी फेंक रहती है। नहीं यार, ये सब चीज कॉलेज तक थी यार, का सब छोड़। जब मैं कौन सी कॉलेज करी क्यों, तो भी उसका ही काम है। अकेला दिया हो मैंने पार्टनरशिप तो कभी जिंदगी में नहीं रखे मैंने, रखता ही नहीं। और मैं भूल गया, पहले तेरे को बुला ले, सही रहता है ना? तो आपसे पहले करी हैं? आपसे पहले करी क्या कॉलेज लगी बिल्कुल कॉलेज करी थी? कॉलेज में इलेक्शन भी लड़ते, लेकिन अभी तो वक्त की बात है यार। फिर आप भाभी ने तो अलग थी। वो गाना सुना है? अगर आप जीत गए तो भाभी ने तो अलग कांग्रेस और बीजेपी का तो कोई तो ही जोड़ता ना, आराम से मेरी राजनीति चलाता आराम से। मैं भी वोट नहीं देता हूँ कांग्रेस बीजेपी, न मैं नोटा देता हूँ, डॉक्टर किसी को नहीं देता हूँ। आपको आगे खराब नहीं हमारे घर के सामने से खड़ा हुआ था, पर कैसे क्या जिला परिषद पचर मर गया, नहीं दे नहीं सौन आ गया नहीं दे। क्या दया नहीं फपूंदो को, एक तो ये फालतू बकवास करते हैं। वो मोदी जी आ रहे हैं वहाँ गुजरात में, वहाँ से यूँ 10 बज गया, बस सभा नहीं कर सकता, यूँ लोग देख के और चले बस लोगों को इमोशनल करते हैं। देश सबसे इमोशनली तो हो गए, और आज तक बुरे हमारा देश का प्रधानमंत्री क्या था, और प्रधानमंत्री ने पूरी चीज़ों पहले तुमको चार डाला, उज्ज्वल योजना 10 गैस फ्री ले लो। अब गैस देखो 1000 रुपये का है। इसने ये काम किया है, इस टाइम इसने क्या काम कर रखा है, शिकार पकड़ने के लिए, कबूतरों को पकड़ने के लिए चूगा डाल रहा। आप घर में कितना कमा रहे हो, आपकी जमीन कितनी है, सारा डाटा है उसके पास। ये जो 2000 दे रहा है ना महीने का आपको जमीन का, ये सब पूरा कवर करने के लिए दे रहा है आपको। पूरी जमीन की स्ट्रेटजी है उसके पास। और अब वो करते गए, एक आदमी के पास 2 प्लॉट, एक जमीन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। देख लेना, तो जितना दे रहा है उससे सूद सही वसूल लेगा। मुझे तो उसका ढंग सही लगा, 2-3 काम अच्छे लगे, धारा 317 हटाना, राम मंदिर बनाना, ये तो सब ठीक है, मानते हैं। धर्म के नाम पे लड़ाता है हिंदू मुस्लिम। कुछ भी नहीं है सब। कांग्रेस को देखो, डोडासरा जैसे एक शिक्षक का दफ्तर चाहिए, कोई को समझ रखा है, कोई कुछ भी कह देता है उठा के, मुंह उठा के, ये गलत है। वो बेटे को तो ओम बिरला ने किया था, बेटे को हुआ था, बेटे का वाइफ का बाप था। बना लिया भाई, लिखो लिखो भाई। अपन क्या मतलब है, ट्रांसफार्मर में आयताकार नरम लोहे की क्रोड, ट्रांसफार्मर में आयताकार नरम लोहे की पतली क्रोड वाली पट्टिकाएं होती हैं। ट्रांसफार्मर में आयताकार नरम लोहे की पतली क्रोड वाली पट्टिकाएं होती हैं। पट्टिकाएं होती हैं। इन पट्टिकाओं के मध्य कुचालक पदार्थ भरकर, इन पट्टिकाओं के मध्य कुचालक पदार्थ भरकर, इन पट्टिकाओं के मध्य कुचालक पदार्थ भरकर इन्हें एक दूसरे पर रखा जाता है।
इसकी दो भुजाओं पर सूरज स्कूल 8 बजे से सारी क्लास लगेंगी। इसकी दो भुजाओं पर तांबे के तार की कुंडलियां लपेटी जाती हैं। इसकी दो भुजाओं पर तांबे के तार की कुंडलियां लपेटी जाती हैं। इसकी दो भुजाओं पर तांबे की तार की कुंडलियां लपेटी जाती हैं। प्राथमिक कुंडली के सिरों पर निवेशी बोर्डता लगाई जाती है। प्राथमिक कुंडली के सिरों पर निवेशी बोर्डता लगाई जाती है। द्वितीय कुंडली पर निर्गत लिख लिया ना, और द्वितीय कुंडली पर निर्गत बोर्डता प्राप्त की जाती है। देख लिया भाई। अब देखो भाई, देखो इधर देखो भाई, आपके पास ये कुंडली है, इसमें क्या हो रहा है, धारा बह रही है, फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है, तो इसके कारण द्वितीय कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित विद्युत बल उत्पन्न हो जाता है। अब आप ध्यान से देखो, आपने यहाँ क्या लगाया, वोल्टेज लगाई निवेशी, दूसरे में क्या हो रही है, निर्गत प्राप्त हो रही है। क्यों? इसमें से जितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी उतनी इसमें से गुजरेंगी, इसमें जितना फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है उतना उसमें हो रहा है फ्लक्स परिवर्तन। ये बात। अब बात समझो कि इसमें नरम लोहे की करोड़ क्यों ली जाती है भाई। 3 टॉपिक बता रहा हूँ, 3 लाइन पढ़ा रहा हूँ, अच्छे समझना, वैसे समझा रहा हूँ। इसकी हानि पड़ेगी ट्रांसफार्मर जब वो सारी चीज मैं लिखा दूंगा शॉर्ट में, ठीक है। डिटेल से समझा रहा हूँ कि नरम लोहे की क्यों बनाई जाती है, क्योंकि जब हम इसमें क्या करते हैं, इनके मध्य प्रत्यावर्ती धारा को अप्लाई करते हैं, प्रवाहित करते हैं, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखा की जो संख्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा है वो क्या होती है, बदल जाती है प्रत्येक चक्कर के बाद। जैसे अपन ने वहाँ शुरू में पढ़ा था कि एक आधा चक्र हमने धनावेश लिया, फिर उसके बाद ऋणावेश लिया, भूचुंबकत्व वगैरह वगैरह में पढ़ा था ना हमने। आगे जाके हमने पहला आधा चक्कर लिया, फिर दूसरा चक्कर, तो प्रत्येक के बाद उसकी दिशा क्या हो गई थी, चेंज हो गई थी। तो उसमें जब चेंज हो जाएगी तो उसमें क्या हो जाएगी भाई, हानि उत्पन्न हो जाएगी भाई। प्रत्येक बार जब इसमें करंट फ्लो कर रहे हो आप, और इसकी जब क्षेत्र की दिशा जब चेंज हो रही है तो इसमें हानि होगी, सीधी सी बात है। जब इसमें ज्यादा हानि उत्पन्न हो रही है तो वो हानि को हम कहते हैं शैथिल्य ऊर्जा। क्या कहते हैं, शैथिल्य ऊर्जा। शैथिल्य ऊर्जा का जो क्षेत्रफल है वो कम होता है, तो वो क्या करता है, उसको हानि को कम कर देता है। तो इसकी हानि को कम करने के लिए, इस ऊर्जा हानि को बिल्कुल नगण्य करने के लिए, रोकने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, नरम लोहे की करोड़ का यूज करते हैं। बात समझ में आ गई आपको, समझ में आ गई। दूसरी बात आती है इसमें कि इसको पटलित क्यों किया जाता है, इसको पटलित क्यों किया जाता है। अब आप खूब जानते हो कि अपने पास में जब हम क्या करते हैं भाई, क्या करते हैं आप, जब इस चुंबकीय क्षेत्र, जब इस कुंडली के अंदर जब धारा, प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करोगे आप, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र का दिशा या संख्या क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो B बराबर इसका फॉर्मूला क्या आता है, B बराबर इसका फॉर्मूला आता है B बराबर म्यू नॉट I। I जितना ज्यादा चेंज होगा उतना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो जाएगा, दोनों में परिवर्तन हो जाएगा। तो इसके कारण क्या उत्पन्न हो जाएगी, भंवर धारा उत्पन्न हो जाएगी। तो वो भंवर धारा क्या करती है, उसका विरोध करेगी, ऊर्जा में हानि करेगी। तो उस हानि को रोकने के लिए, उन भंवर धाराओं की हानियों को बचाने के लिए हम इसको क्या करते हैं, पटलित करते हैं। तीसरी बात कि इसमें कुंडली में तांबे के तार ही क्यों लगाए जाते हैं, तो तांबे के तार साहब यह वजह से लगाया जाए क्योंकि चांदी सबसे क्या होती है, सुचालक होती है। चांदी के बाद में नंबर किसका आता है, तांबे का आता है। तांबे का आता है कि नहीं आता है, तो इसके कारण उस हानि को बचाने के लिए उसमें क्या किया जाता है, तांबे के तारों के लपेटे जाते हैं। समझ में आ गई तीनों बात। लिखो कार्य विधि। कार्य विधि इसमें लिखो, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली पर, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली पर, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली पर, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली पर निवेशी प्रत्यावर्ती बोर्डता लगाई जाती है, निवेशी प्रत्यावर्ती बोर्डता लगाई जाती है। तो अन्योन्य प्रेरण के कारण, तो अन्योन्य प्रेरण के कारण, तो अन्योन्य प्रेरण के कारण
द्वितीय कुंडली के सिरों पर निर्गत वोल्टता प्राप्त कर ली जाती है। अन्योन्य प्रेरण के कारण द्वितीय कुंडली के सिरों पर निर्गत वोल्टता प्राप्त कर ली जाती है। क्लियर? अब लिखो नीचे, प्राथमिक कुंडली पर आरोपित वोल्टता के कारण प्राथमिक कुंडली पर आरोपित वोल्टता के कारण प्राथमिक कुंडली के कारण आरोपित वोल्टता के कारण उत्पन्न प्रेरित विद्युत भागफल सामने लिख लो बोर्ड पे। यही तो होगा वीपी, विद्युत भागफल ही तो होता है विभवांतर एक तरीके से। यही आ रहा है ना, वहां एन आता था अपने छठे पार्ट में, या एनपी यानी प्राइमरी कुंडली, फ्लक्स में परिवर्तन। ठीक है, आगे लिखो, अन्योन्य प्रेरण के कारण लिखो भैया, अन्योन्य प्रेरण के कारण द्वितीय कुंडली के सिरों पर प्रेरित विद्युत भागफल अन्योन्य प्रेरण के कारण द्वितीय कुंडली के सिरों पर प्रेरित विद्युत भागफल कितना आ जाएगा? Vs बराबर ES बराबर NS और d फाई अपॉन dt। ये सेकेंडरी के लिए, S फॉर सेकेंडरी, P फॉर प्राइमरी। आगे चलो, दोनों में क्या दे दिया अपन? एक और दो में क्या दे दिया साहब? भाग। तो कितना आ जाएगा अपने पास? Vp बटे कितना आ जाएगा? Vs, और इधर कितना आ जाएगा? माइनस NP डी फाई अपॉन डी टी बटे माइनस NS डी फाई अपॉन डी टी। तो क्या क्या कटेगा बताओ? डी फाई अपॉन डी टी से डी टी कट जाएगा, नहीं कटेगा भाई? कट जाएगा। इससे तो ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास? Vp बटे Vs NP बटे कितना बचेगा? NS। और इसके अलावा आप और भी लिख सकते हो इसको, EP बाकी दो ही लिखा, छोड़ गए बस। इसके प्रकार और पढ़ाना है, दो छोटे दो लाइन के बस, फिर कंप्लीट है। जल्दी हो रही है क्या? चलिए आगे लिखो। ये फॉर्मूला जब लागू होगा, जब पहली कुंडली से संबंध जितना जो चुंबकीय फ्लक्स होगा ना, वो दूसरी कुंडली से भी इतना ही गुजरे, तब हो गया फॉर्मूला। जो दोनों बराबर आ रहे हैं कि पहली कुंडली का जो जितना चुंबकीय फ्लक्स होगा वो दूसरी से भी गुजरे, तब जाके फॉर्मूला लागू होगा। ध्यान रखना, अन्यथा नहीं होगा। आगे देखो, आगे लिखो, यदि किसी ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% हो, यदि किसी ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% हो, अर्थात किसी प्रकार की हानि नहीं हो, किसी प्रकार की हानि नहीं हो, ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% हो अर्थात किसी प्रकार की हानि न हो, तो निवेशी शक्ति बराबर निर्गत शक्ति। तो निवेशी शक्ति बराबर निर्गत शक्ति। देखो भाई, ये क्या है? निवेश यानी इनपुट पावर, आउट, ये नॉट नहीं है, आउटपुट पावर, मतलब ये निर्गत, मतलब द्वितीय कुंडली का है। ठीक, तो निवेश का मतलब प्राथमिक कुंडली में आएगी। तो इसका सूत्र क्या होता है? पी का, पी बराबर आप जानते हो VI होता है। तो ये कितना आएगी वोल्टता? प्राथमिक कुंडली की। धारा कितनी आएगी? प्राथमिक कुंडली की। तो VP आई के लिख दिया। ये कितना है? द्वितीय कुंडली, निर्गत, यानी मैंने लिखा है वो देखो निर्गत।
यहाँ लिख रखा था साइड में, द्वितीय पुल्लिंग साइड में। तो द्वितीय की साइड में क्या, निर्गत, निर्गत का मतलब क्या आएगा, वी आई, वी का मतलब द्वितीय पुल्लिंग वोल्ट था, धारा मतलब द्वितीय पुल्लिंग धारा। तो बीपी की जगह नीचे क्या लिख दिया, वीएस को लिख दिया। और एक एक जने को साथ साथ लिया है। आईएस यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ आ रहा है, इसके नीचे क्या ले दिया, आईपी ले दिया। इसके बाद में ये क्या आ गया, एनपी, और नीचे क्या आ गया, एनएसएस। ये फॉर्मूला दुनिया का बेहतरीन फॉर्मूला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रांसफार्मर को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना, ट्रांसफार्मर को इंपॉर्टेंट लगा लेना आप। ये तुम लगाओ हैं तुम पटेल पर लगाओ अरे थप्पड़ दीजिए रे फिर से, बाबू रे टोकरी दी वाड़ने करा देने पर क्या उधर जा पड़े हुआ करे एक अच्छे, अरे क्या सुना दे मैं तुझे हां दे दे गुड स्कूल अच्छे से टेस्ट बढ़िया से कर। यार बता रहा हूँ, नींद उड़ गई ना सारी, नहीं उड़ी, बहुत अच्छी। और वैसे किसी भी ट्रांसफार्मर की 100% दक्षता तो हो ही नहीं सकती। इस क्वेश्चन को आप 11th क्लास में पढ़ के आए, और इसी एग्जांपल को आप बीएससी में पढ़ोगे, थर्मोडायनेमिक्स बीएससी सेकंड ईयर के अंदर। मुझे चिल्लाते रहते हो तुम, बीएससी हम करेंगे। मेरा बताना फर्ज है, आगे आप करो चाहिए। बीएससी करने से पहले सोच लेना 100 बार कि अपन को क्या करना। चलो 21-22 तारीख को सारे डिटेल से चर्चा करेंगे, डिटेल जो आना चाहो जो आना। बता दूं, मोनू सैनी ऑनलाइन भी लेता है भाई, ये भी आ सकता है, आना चाहेगा। महेंद्र भी ऑनलाइन लेता है। क्या साल से बदली हुआ नाम लिख हैं? नाम नहीं लिख रहे अब भी हाँ यार मैं भूल जाता हूँ इसको। मोनू सैनी भाई तेरी पढ़ाई कैसे चल रही है बता, तो हमको आप जरा मैसेज करके बताएं इस बारे में कि आपकी पढ़ाई ठीक चल रही है कि नहीं चल रही। वो क्या मेरे गर्ल्स का ध्यान रह जाता है, बॉयज अब 2 जुड़ गए ऑनलाइन, एक और जुड़ गया महेंद्र सैनी। तो अगले लिखो भाई कि 100% तो नहीं, देखो दक्षता निकालने का फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। दक्षता को दर्शाते हैं नीटा से, इसे दर्शाते हैं नीटा से। फॉर्मूला होता है निर्गत ऊर्जा नीटा, समझ रहे हो ना भाई, तुम सोचो बच्चे के बैठ बैठ नहीं है, नीटा निवेशी या निवेशी और परसेंट में निकालो तो 100% उसी फॉर्मूला लिखो। अब 2 लाइन के 2 इसके बाहर है, वो करवा देते हैं। फिर ये भाग है ना, ये आ जाते हैं। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, बड़ा क्वेश्चन भी आता है, न्यूमेरिकल भी आता है। इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई ट्रांसफार्मर को, पहले कह रहा हूँ बोर्ड एग्जाम में रखा दिखेगा जब जाएगा, अरे मान लेता बात तो बढ़िया है, चिल्लाए तो बहुत हो मास्टर। आगे लिखो ट्रांसफार्मर के प्रकार, ट्रांसफार्मर के प्रकार। पहला लिखो ऊंचाई ट्रांसफार्मर, पहला लिखो ऊंचाई, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। बोर्ड पर लिखूंगा, ऊंचाई क्या होता है, देखो क्या बोल रहा है, उच्च, क्या बोल रहा है आपके पास में ये उच्च, कि ऐसा ट्रांसफार्मर जो निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता में बदले, वो क्या कहलाएगा हमारा ऊंचाई ट्रांसफार्मर। कि निम्न को उच्च बोल रहा है, मतलब निम्न लो को हाई है, निम्न को उच्च में बदले, तो अपना क्या कहलाएगा ऊंचाई ट्रांसफार्मर। देखो ऐसा ट्रांसफार्मर जो, ऐसा ट्रांसफार्मर जो निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता को, निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता को, निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता को, निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता में, उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता में बदले, ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहलाता है।
देखो भाई ये देखो आपकी निम्न से कहाँ बदल रहे हो उच्च में, निम्न से कहाँ जा रहे हो उच्च में, लेकिन धारा इसमें उल्टी होती है, प्राइमरी में ज्यादा होती है और इसमें कम, ये होता है। अगला देखो अपचाई ट्रांसफार्मर, अपचाई उतार लिया, उतार लिया, मिटा दो। तो आप इसकी परिभाषा क्या लिखोगे, ऐसा ट्रांसफार्मर जो उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता में बदले, क्या कहलाएगा, अपचाई ट्रांसफार्मर। घर से करना, परिभाषा घर से लिखना, अब ये उतार लो। ये ज्यादातर ये मान ले अपने पास उच्च से निम्न में बदल रहे हैं, अपन को तो 11,000 या 220 में तो चल बचे। हाँ भाई, मेरी तरफ से आपकी पहली बुक क्या हो गई, कल एक न्यूमेरिकल कराना है बस, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक, बेटर नींद आ रही, मेरे पास आप सुनो, पूरी बात ढंग से सुनो, 5 मिनट 7 मिनट का लेक्चर दे रहा हूँ, उसको अच्छे सुन लो। लिख लिया जो ठीक है, किताबें बंद करो और सुनो ढंग से, बात सुनना बड़ी गौर से, बड़ी ध्यान की बात बता रहा हूँ, बताने नहीं चाहिए लेकिन बता रहा हूँ। आप लोगों की पहली किताब मेरी तरफ से आज 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती के दिन आपको पूरी, हम महात्मा गांधी जी को लेकिन दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, उनको हार्दिक जो भी है उनकी जो जयंती पर नमन, जन्मदिन है ना आज, तो जन्मदिन है तो उनको शुभकामनाएं। और मेरी तरफ से तो मैं यही कहूँगा कि उनके जो कुछ 2-4 जो शब्द थे अच्छे, बहुत अच्छे थे, हिंसा वगैरह ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी, हमें भी उनकी लाइफ से जो बातें अच्छी लगे उनको अपनाना चाहिए। ठीक, अब आप अपनी पॉइंट की बात करते हैं। महात्मा गांधी जी को तो अपन ने बर्थडे की शुभकामना दे दी। वैसे आज का दिन बहुत वो है, सुनो भाई कि 2 अक्टूबर है आज, और आज आपकी पहली क्या हो गई भाई, मेरी तरफ से किताब पूरी करवा दी। मैंने आपसे, मेरी फर्स्ट क्लास हुई थी, फर्स्ट कोचिंग का फर्स्ट दिन आया था, उस दिन मैंने आप सबसे वादा किया था कि मैं मेरी पहली किताब को दिवाली से पहले करके आपको दे दूँ। मैंने आपको दशहरा भी नहीं कूदने दिया, मैंने आपको, बाकी थोड़ा लेट ही होता लेकिन इसका सिरा नम्रता हो जाता है, जो इसने थोड़ा बीच में सही बोल के अपन को थोड़ा वो कर दिया, तो अपन थोड़ा टाइम से अपन संभल गए। तो आप सबका सिलेबस पहली बुक का कंप्लीट हो गया, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, अपन अपनी नई बुक स्टार्ट करेंगे दशहरे बाद, ताकि आपका माइंड फ्रेश हो जाए। 2 दिन 3 दिन का रिलैक्स ले लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कल आप आ जाना, आपको न्यूमेरिकल करवा दूंगा, क्योंकि इस पार्ट से न्यूमेरिकल आते हैं, इसलिए सारे क्वेश्चन कर लेंगे अपन। एक अपना पहली बुक के अंदर अपन एक क्लास लेंगे, उसमें आपके 2 टॉपिक बचे हुए हैं, एक तो वोल्टता, विभव और विद्युत क्षेत्र में संबंध। एक आपका टॉपिक क्या बचा हुआ है, 8वें पार्ट के 2-3 वो, तो वो बीच में कभी भी क्लास लेंगे ना, जल्दी छोड़ेंगे, एक सेकंड उसमें लिखा देंगे। ठीक, याद दिलाना आप मेरे को, मैं भूल नहीं जाऊँ, कोई भी सबकी जिम्मेदारी बनती है। तीसरी बात हमारी ये है भाई, देखो मुश्किल भरा सफ़र है, बहुत बड़ा सफ़र है, धूप भी होगी, कांटे भी होंगे, चलना अपन को फिर भी पड़ेगा। ये सफ़र जितना ज़्यादा इंतकाम लेगा उतना ज़्यादा हम सफलता के नज़दीक। तो इस जो धूल भरे सफ़र में, इस जो कांटे भरे सफ़र को, जो बच्चे अपने आप को नहीं पहचान रहे, जिन बच्चों में अपने आप में टैलेंट है, वो बच्चे अपने आप को भूले जा रहे हैं, भूल हो रहे हैं, वो बच्चे अपने आप को बताओ, सोचो, खोजो, मैं कहूँ मेरी क्षमताएं क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ। जो बल भूल हो रहे हैं उनको बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा कि आपके पास टैलेंट होते हुए आपने माटी कर दी पूरी। और जो टैलेंटेड है वो ये ना सोचे कि हमारा तो सिलेबस पूरा हो गया, हम तो राजा हैं, हमको सब आता है, ऐसा नहीं है। तो जो स्टूडेंट बिल्कुल वो है, अपने बल को भूल रहे हैं, अभी भी आज क्या है अपने पास में अष्टमी नहीं है, तो हनुमान जी महाराज को जामुन जी जगा रहे हैं बहुत ज़्यादा। मैं तो उनकी तुलना नहीं ले रहा, लेकिन फिर भी उनका एक तुच्छ माध्यम होने के कारण मैं आप सबसे ये बात बोल रहा हूँ कि आप सब जगो, उठो और लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो।
ये जो आपका सोया हुआ बल है इसको आप जगा लो, उठ जाओ, अभी भी वक्त है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। और अपने पास सुविधा है, आप लोगों की कोई क्लासें रह गई हैं आप ऑनलाइन देख सकते हो। अपने पूरे 7 चैप्टरों की 8 चैप्टरों की अपने पास एक एक क्लास है अपने पास। ऐसा कोई क्लास का वीडियो नहीं है जो नहीं है अपने पास। कोई पहली क्लास का नहीं हो सकता है, बाकी सारी क्लासों का अपना वीडियो कंप्लीट है। इसलिए आप सबका ये कर्तव्य होना चाहिए, आप सबको ये दिमाग में बैठा लो कि मुझे पढ़ना है। अभी अपने पास अक्टूबर बच रहा है पूरा, नवंबर बच रहा है, दिसंबर पूरा बच रहा है, 3 महीने हैं अपने पास। 1 महीने में अपन रे ऑप्टिक्स कर देंगे, 1 महीने में अपन वो कर देंगे, और 1 महीने में अपन अर्धचालक के साथ साथ नाभिक कर देंगे। तो अर्धचालक और नाभिक को पढ़ेंगे हम दिसंबर में, किरण प्रकाशित तरंग प्रकाशित को पढ़ेंगे हम अक्टूबर में, और प्रकाश की द्वैत प्रकृति और परमाणु पढ़ेंगे हम नवंबर में। तो अपने पास कितने पार्ट बच रहे हैं? अपने 6 पार्ट बच रहे हैं। तो अपन एक एवरेज लगा के चलते हैं, 2 पार्टों को हमको 1 महीना देना है, 2 पार्टों को हमको 1 महीना देना है। अच्छे से खूब जच के पढ़ेंगे, खूब दबा के पढ़ेंगे। ये बात होगी सिलेबस की। दूसरी बात, फालतू की तरफ भगो मत। अब आपकी ये किताब पूरी होगी या नहीं इसको छोड़ दो आप। मैंने आपके 28 अक्टूबर या कितने तक है उसमें टेस्ट के प्रारूप में 5 नवंबर तक है क्या? हाँ 28 अक्टूबर तक है। तब तक मैंने उसका टेस्ट शेड्यूल इस प्रकार से तय किया है कि आपके सारे पाठ कवर हो गए, पहले और चौथे का, दूसरे और पांचवें का, तीसरे और छठे का, 7वां पाठ नहीं है। जो 7वें पाठ का अपन टेस्ट आज शाम को लग जाएगा LCR तक, तो अनुनाद का फिर एक दिन बीच में ले लेंगे, फिर एक दिन पूरे का ले लेंगे। तो आप सब कर्तव्य आपका ये होना चाहिए कि आप 28 अक्टूबर तक आपकी पहली किताब को टेस्टों के माध्यम से आप पूरी कर लीजिए। फिर अपन छोड़ेंगे नहीं, अपन नवंबर में भी टेस्ट रखेंगे इसी प्रकार। फिर अपन टेस्ट का क्रम चेंज करेंगे, 8वां और पहले का ऐसे ऐसे चेंज करेंगे। फिर अपन नाभिक वगैरह वो जो पार्ट्स हैं उनका टेस्ट अपन लेते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अपन रखेंगे हर 10 दिन में एक टेस्ट रखते हैं, 5 दिन 7 दिन में 10 दिन में। तो आप सब इस चीज़ को अच्छे से लें। रही बात स्कूल वाले बच्चों की, अब सुनो वो बात, ये तो आपकी होगी बात। स्कूल वाले बच्चे के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि आप राजा बनोगे कि हमने तो सिलेबस पूरा कर लिया, हम सेकंड किताब पढ़ ली या फर्स्ट पढ़ ली। जो स्टूडेंट मेरे पास यहाँ पढ़ रहे हैं वो कोचिंग छोड़ के जाएँ, वो भी कर सकते हैं जो हमने वहाँ पढ़ लिया, पैसे देने नहीं मास्टर को, ऐसा नहीं है पहली बात। ठीक है, मैंने मेहनत की है तो मैं पैसे लेने का भी हकदार हूँ। ठीक है, इसमें मेरी कोई दो राय नहीं। और इसमें कोई तो ऑप्शन बने कि मैं तो एक वो पढ़ूंगा और एक हाँ यहाँ पे ऐसा काम है, सुन भैया, देख कमरे में हूँ, कमरे में नहीं बैठा आ जाएगा दुकान में। तो आप सब क्या कहते हैं, मैं ऑनलाइन वाले बच्चे मेहनत करें तो मेहनत करना मैं छोड़ नहीं सकता, चाहे आप ऑनलाइन लो चाहे आप ऑफलाइन लो। ये बात होगी अपनी। सेकंड बात, कोई भी स्टूडेंट आपकी BN जोशी का, कोई भी स्कूल का, कोई भी गांव का, कोई भी कैसा भी स्टूडेंट जो अपना कोर्स परचेज करना चाहे, सेकंड बुक ऑफलाइन पढ़ना चाहे तो सेकंड बुक पढ़ने आ सकता है, ऑनलाइन लेना चाहे तो वो ऑनलाइन ले सकता है। जो बच्चे बिल्कुल गरीब हों, जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हों, जिनके पास सुविधाएं नहीं है आने की, जाने की, पढ़ने की, पैसे देने की, तो वो मुफ्त में भी पढ़ सकते हैं। जो बच्चे वाकई बिल्कुल गरीब हैं, जिन बच्चों के वास्तव में हालात ख़राब हैं, जो पढ़ने की एक ललक रखते हैं और जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल में किसी कारणवश से उनकी पढ़ाई नहीं हो रही है, लड़का हो चाहे लड़की हो, अपनी क्लासों को मुफ्त में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आपका दायित्व आप ऐसे बच्चों को जरूर अवगत करें, अपनी क्लासों का उनको लाभ मिले, उनका फ्यूचर बन जाए। मेरी वजह से मुझे यही करना है ज़्यादा से ज़्यादा कि जितने हो सके उतने बच्चे अच्छे से पढ़ें मेरे द्वारा। मेरे को जो भगवान ने 2 अक्षर ज्ञान दिया तो उसका आप सबको फ़ायदा हो। मैं यही चाहता हूँ कि जितनी फिजिक्स मेरे को आती है उससे ज़्यादा मैं आपको देने की कोशिश करूँ। ठीक है, लास्ट बात ये है, स्कूल वाले बच्चे सुन लो, सब सुन लो, टेस्ट सबको देना है। स्कूल वाले बच्चे फ्री होकर नहीं छोड़े किताबों को। आपका नाभिक का सेकंड बुक का टेस्ट स्कूल में चलता रहेगा, फर्स्ट बुक का टेस्ट यहाँ चलता रहेगा। ठीक है, आपका जब टेस्ट होगा स्कूल में, जैसे पहले पार्ट का हो गया, दूसरे का होगा, तो दूसरे का जब होगा, जब चौथे को 7 उसमें कन्वर्ट करते हैं 5वें को, तो वो टेस्ट आप दे देना और इसकी भी तैयारी रहेगी, उसकी भी तैयारी रहेगी साथ साथ, तो आपको डबल डेबिट नहीं खिलाएंगे। तो आप इतना सा ये बात करना, जो भी पढ़ना चाहें उन बच्चों को बोल देना सेकंड किताब पढ़ सकते हैं आकर यहाँ। जो भी स्कूल हालात ख़राब है जिनके, वो अपनी क्लासों को मुफ्त में भी ले सकते हैं, फ्री ले सकते हैं, कोई कॉस्ट नहीं ली जाएगी, बिल्कुल नहीं ली जाएगी। जो बच्चा देहात का हो, गाँव का हो, जो बच्चे के पास सुविधा नहीं है, यातायात की सुविधा नहीं है, आने की सुविधा नहीं है,
या और कोई उसके पास सुविधाओं का अभाव, उनके पिताजी एक्सपायर हो गए हो, माँ एक्सपायर हो गई हो, एक कोई बच्चे का जो माता पिता किसी सिलोसिस वजह की वजह से मर गया हो, तो वो नहीं पढ़ पा रहे हो, तो वो अपने फ्री में अपने लेक्चर ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आपका दायित्व, मुझे तो पता नहीं है कौन है, आपका दायित्व आपके गाँव में कोई हो तो आप उसको बता सकते हैं, अवगत करा सकते हैं, ठीक है। तीसरी बात, आपको सेकंड किताब चलेगी, अपन पढ़ाएंगे किरण प्रकाश की। क्या पढ़ाएंगे अपन? किरण प्रकाश की पढ़ाएंगे। इसके साथ ही आप एक नई कॉपी 80-90 रुपए की कॉपी बना लेना। जब आप दशहरे बाद में आओ तब आपकी कॉपी में होनी चाहिए। एक कल की क्लास मिस मत करना, न्यूमेरिकल कराऊंगा, सारे न्यूमेरिकल इस पार्ट के आएगा ही आएगा, 100% आता है, तो इसलिए आप क्लास को मिस नहीं करें। अच्छे से ईमानदारी पूर्वक अपना कर्तव्य निभाएं। आज खुद से वादा करें, पहली किताब को मेरे को अच्छे से रिपीट करनी, बार बार रिपीट करते रहो, बार बार। जब छुट्टी आती है, आपको दिन नहीं मिलता है, तो छुट्टी के दिन फिक्स रख लो, फर्स्ट फिजिक्स को पढ़नी है, तो पूरे दिन फर्स्ट फिजिक्स से पढ़नी है। और दिवाली के दिन का दिनचर्या का जो शेड्यूल रहेगा आपकी छुट्टियों का, उसमें रहेगा कि मैं 20-21 तारीख को या 22 तारीख को मैं आप सभी बच्चों को, जो भी कोचिंग वाले, ऑनलाइन वाले हैं, स्कूल वाले बच्चों को आना चाहेगा तो सब यहाँ आएंगे। अपने कैरियर संबंधित एक पूरा फिलॉसफी रखेंगे यहाँ। अब बहुत से बच्चे तो टीचर्स डे के दिन भी नहीं आए थे, वो ये सोच रहे थे पता नहीं फालतू ज्ञान झाड़ेंगे, वो उनकी सोच है। पहले तो अपने पढ़ाया जाएगा 1 घंटा, फिर आपको 1 घंटे चीज़ें बताई जाएंगी, ठीक है। आप लोग ये जरूर ध्यान रखें कि उस दिन की क्लास अगर आप लेते हो, शायद आप आपके जीवन में कभी किसी से क्वेश्चन मार्क नहीं करोगे कि मैं 12वीं बाद में क्या करूं। ये पक्की मान लेना। आप उस दिन बाद में लाइफ में ये नहीं पूछोगे किसी से 12वीं बाद में मुझे क्या करना है। इतने अच्छे से मैंने कम से कम 10 पन्नों की फाइल तैयार कर ली है, और जो बचेगी उसको और तैयार कर दूंगा मैं, मेरे को टाइम मिलता ही। आपको उस दिन ये चीज़ें बताई जाएंगी अच्छे से। आपकी ये बात रहेगी, जो आना चाहे, लड़कियाँ खासतौर पर गर्ल्स ऑनलाइन वाली आए तो पहले मुझे अवगत कराएं, 2 दिन पहले मुझे बता दें। अब की बार अपन ने 2 डेट घोषित करी है, अपन अपने डेट फिक्स करेंगे 18 तारीख, इससे पहले अपन डेट फिक्स नहीं करें। 2 डेट है, या तो 20 या 21, ठीक है। आप अच्छे से पढ़ो, अच्छे से मेहनत करो, नहीं पढ़ोगे, नहीं लिखोगे, आप खुद का बेकार फ्यूचर हो। ये मान लेना, आपका भविष्य आपका खड़ा है बगल में, दरवाजे पर इंतजार कर रहा है। अब आप नहीं बना रहे, सुनील है, अब तो खूब अच्छा इंटेलिजेंट है, लेकिन तेरी चीज़ों को सबको तूने एब्जॉर्व कर रखा है। क्यों कर रखा है भाई, ये तो मुझे भी नहीं पता क्यों कर रखा है। चला के कर, ये तेरे से मैं आज कह रहा हूँ, लिख लेना कागज में। अगर तो अब भी नहीं सुधरा ना, अगले साल तेरी आंखों में अगर आंसू सूख जाए तो मेरे से आगे मिल लेना बोल। अगर मैं खुद कह रहा हूँ तेरे से बात, ये बद्दुआ श्राप नहीं है, ये पक्की कह रहा हूँ मैं लिख के तेरे से। क्योंकि जो बच्चा टैलेंटेड होगा ना, उसके जब कम बनेंगे तो उसकी आंखें खुलेंगी ना, जब देर बहुत हो चुकी होगी, फिर रास्ता चुनता है रोने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। और रोगे इस कदर कि कमरा बंद करके अकेले रोगे घुट घुट के, दुनिया से नफरत हो जाएगी, न मिलना चाहोगे न किसी के साथ बैठना चाहोगे। तो अच्छे से पढ़ो, अच्छे से मेहनत करो, ताकि हम 2 दिन बाद में दुनिया के पास बैठ सके, अच्छा वक्त गुजार सके। तो ये देख लो, आप मेहनत करनी है ना अपन को सबको, मेहनत करो, मेहनत अच्छे से करो। टेस्ट की बात करें, दुनिया में जितने भी टॉपर हुए हैं आज तक, जो टेस्ट में टॉप करा है वही टॉपर हुए, इसके अलावा कोई टॉपर नहीं हुआ आज तक। तो ये बात ध्यान रखना, टेस्ट मैं ऑफलाइन बुलाता हूँ, नहीं आते ऑनलाइन देते हो। कौन सी तुम्हारे ऊपर पहाड़ टूट रहा है जो तुम टीप के करते हो, बिना टीपे करके दो ना, टाइम लगा लो, टाइमर भर लो आप। आपका जो ऑनलाइन वाले बच्चे, मैं उनके घर वालों से पूछ के ये टेस्ट लूँगा, उनसे बोलूँगा भाई आप लो टेस्ट, तो आप टाइमर लगा लो भाई, इतने बजे से 1.5 घंटे का तो 1.5 घंटे का हो गया, 2 घंटे का 2 घंटे का टेस्ट, बस फिक्स टाइम होते हटा दो, चाहे क्वेश्चन रह जाए तो रह जाए। बहुत से बच्चे हैं, थोड़ा सा नहीं आया, कॉपी खोली देखा करा, ऐसा नहीं करना। विकास है, विकास बहुत इंटेलिजेंट है, सुपर बच्चा है, लेकिन बल भूल हो रहा है, अब तो 10-15 दिन से ठीक है। सुपरमैन बना तो है। आपको 20 और 21 तारीख के आपको ध्यान रखना है। उस दिन आपकी फ्यूचर की शायद बाद में मुझे टाइम नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि मैं मेरे एग्जाम में लगूंगा, इसलिए मैं आपके लिए एक दिन निकाल रहा हूँ। तो उस दिन को आप गोल्डन दिन माने, स्वर्ण दिन माने, उसको आप बहुत अच्छे से अपने को, ठीक है भाई। बाकी मैं मेरी पूरी कोशिश करूँ, वादा तो नहीं कह सकता, 15 जनवरी से पहले पहले मैं आपका कोर्स करा के दूँ। वैसे तो मैं 30 दिसंबर तक ही आपको कोर्स दे दूँगा, लेकिन फिर भी कुछ कारणवश हो जाए कोई काम इधर उधर, तो आपको मैं 15 जनवरी दे रहा हूँ। जैसे मैंने आपको जबान दी थी वैसे मैंने फर्स्ट बुक कराई है, ऐसे ही मैं सेकंड बुक की आपको जबान दे रहा हूँ। ये वादा है मेरा, सेकंड बुक के अंदर अगर एक भी टॉपिक, एक भी लाइन का कॉन्सेप्ट अगर आपका छूट जाए, मेरी गारंटी, ठीक है। अच्छे से पढ़ना, अच्छे से मेहनत करना। क्यों? सेकंड किताब पूरी समझने की है, रटने की नहीं है बिल्कुल। उसमें कॉन्सेप्ट है, सब में एक एक लाइन टू लाइन अच्छी चीज़ है उसमें। तो अपन किरण प्रकाश की में आप सब
घर से आपका होमवर्क है, दशहरे की छुट्टी होगा। क्या होमवर्क है, सुनो भाई। घर से आपका होमवर्क ये है, आपका घर से मैं नहीं कराऊंगा, आप सब सुन लें। आपका होमवर्क आपने 10वीं क्लास में पढ़ा है कि आपने अवतल दर्पण के कारण 6 डायग्राम पढ़े, जब वस्तु F1 पर रखी हो, जब वस्तु F2 पर रखी हो। मैं समझाऊंगा, लिखाऊंगा नहीं, वो सारी चीज़ों को आपको कॉपी में करनी है। तीसरी बात, उत्तल दर्पण द्वारा जो बने जो डायग्राम है उन सबको आपको कॉपी में करना है। तीसरी बात, दूसरी तो होगी तीसरी बात कि ये जो परिभाषाएं हैं, ध्रुव, मुख्य अक्ष, फोकस बिंदु, फोकस दूरी, ये सबको आपको करना है। लास्ट बात, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण क्या होते हैं, परावर्तन क्या होता है, इस सबको आपको करना है। अब ये आपके पास नहीं है तो मुझसे नोट्स ले लें आप, फोटोकॉपी, या आप आपकी 10th किताब से करें। आपका पढ़े हुए हैं सबके, 9वीं 10वीं में खूब अच्छे से पढ़ा हुआ है आपने, कोई इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। मैं पूरा समझाऊंगा यहाँ, लेकिन एक बात बताओ, उसको लिखवाने से, उससे 2-3-4 क्लास बिगाड़ने से क्या मतलब, जब आप सबको आता है। भाई आपको आता है तो आप लिखने में क्या बुराई है, मुझे बताओ। तो अपन डायरेक्ट पढ़ेंगे दर्पण सूत्र से। इतने ये सारा काम आपको दशहरे की 2 दिन 3 दिन छुट्टी होंगी, उसमें आपको करना पड़ेगा, और सिर्फ आपको अच्छे से करना पड़ेगा। बाकी काम को मैं, मेरी जिम्मेदारी, मेरे को भेजने की जरूरत नहीं है। आपकी NCERT किताब है, 10वीं की नहीं तो 12th की है। 12th में डायग्राम दे रखे सारे, 6-3-9 डायग्राम तो वो दे रखे, सारी परिभाषा दे रखी है, वहाँ से आपको करना है। मैं कल बता दूंगा कहाँ से कहाँ तक करना है। इसलिए आप सभी इसको एक होमवर्क माने, इसको याद भी करना है, इसको करना है, क्योंकि ये ज़्यादातर पूछे तो कम जाते हैं, परावर्तन तो आ जाता है कई बार, लेकिन आपको 10वीं क्लास में 9वीं में आपने पढ़ रखे हैं, इसलिए मैं इसको आपको कराऊँ। मैं कराऊंगा जब भी वही बात रहेगी, 3 क्लास उछड़ जाएंगी इसमें, उससे बढ़िया अपन अपना 1 क्लास में कहानी खत्म करेंगे। कोई दिक्कत, कोई डाउट? तो सेकंड बुक के लिए आप आपके चहेतों को, आपके आसपास वालों को सबको सूचित करें, सर की क्लास चालू है, आप ले सकते हो। एक गरीब बच्चे जो शिक्षा से अवंचित रह रहे हैं, जो दूर के गांव के हैं, नहीं आ पाते हैं, उनके लिए निःशुल्क है अपनी क्लास, गरीब बच्चों के लिए, उनको आप बताओ, ठीक है। थैंक यू सो मच। और नवरात्राएं चल रही है, देखो अपना आपका फ्यूचर, आपको 3 दिन छुट्टी मिलेंगी। आपको 3 दिन में आपको फर्स्ट बुक के अंदर जो जो पार्ट कमजोर लगता है उनका रिवाइज कर डालो आप। फर्स्ट 3 दिन छुट्टी मिलेंगी आपको, परसों 4, 5, 6, तो आप उनका क्या कर डालो, रिवाइज कर डालो सबका कंप्लीट। 3 पार्ट हो जाएंगे, एक दिन एक करोगे तो घर जाओ, दिन में पढ़ लो, रात को मस्ती कर लो, कोई दिक्कत नहीं। शाम को 6 बजे बाद खूब घूम लो घर गाँव में, महफिलों में, लेकिन दिन में सुबह 6 बजे बैठो, 12 बजे उठो। मैं टाइम टेबल आपको मैं ऐसे किया करूँगा, दिवाली का और दशहरे की छुट्टियों का टाइम टेबल शो कर दूंगा, शेड्यूल भेज दूंगा मैं आपको, जिस तरीके से अपन को पढ़ना है। मैं भी पढ़ूंगा खुद भी, तो मेरे साथ मैं पढ़ता हूँ, वैसे साथ आप पढ़ लें। मैं भी तो मेरी तैयारी करूँगा, तो मेरी तैयारी करूँगा, मैं मेरे हिसाब से शेड्यूल बनाऊँगा, आप भी मेरे हिसाब से शेड्यूल से पढ़ लेंगे। लेकिन यह है कि आपको मेरी बात को मानोगे तो मैं आप भेज के एक दिन देख लूँगा, अगर आप पढ़ोगे तो आगे भी मैं आपको शेड्यूल दे दूँगा, ठीक है। आपका टाइम शेड्यूल बना के सब सब्जेक्टों को उसमें आपको मैं डाल दूँगा, ठीक। लेकिन अच्छे से पढ़ना है, मेहनत करनी है। अब इस पार्ट में जो बच्चे कमज़ोर हैं, वो बच्चे फर्स्ट बुक के अंदर पहला, 8वां, 5वां, 6ठा, इन पार्टों को अच्छे से कर ले, रट ले आप। सेकंड बुक आपके लिए रामबाण सिद्ध होगी, जो संजीवन बूटी है पास कराने के लिए, और अच्छे से। फर्स्ट बुक में आपको, मेरे को अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई क्लास, कोई छोटा सा टॉपिक, कोई न्यूमेरिकल, कोई सूत्र, कोई डेरिवेशन, कोई थ्योरेटिकल, आप बिना झिझक के मुझसे पूछ सकते हो। डेरिवेशन पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, टेलीग्राम भेज सकते हो, मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हो, ठीक है। इतना मैं आपके सबके लिए कर रहा हूँ। टेस्टों की जिम्मेदारी में, टेस्ट आपके सारे कंप्लीट लगेंगे, ऐसी बात नहीं एक भी टेस्ट लगेगा। फिर कोर्स होने के बाद आपके प्रत्येक दिन टेस्ट होगा, हर 7 दिन में टेस्ट है, 3 दिन में टेस्ट होगा। टेस्ट देने आपको आना पड़ेगा। 25, 50, 75, 100 का रेशो चलेगा, फिर 50, 50 का चलेगा, फिर पूरे प्री बोर्ड चलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। नवरात्राएं चल रही है, देखो आप सबको अच्छे से मेरी तरफ से तो हार्दिक शुभकामनाएं हैं, लेकिन आप अच्छे से मेहनत करें, भगवान अपने आप आपको वरदान देगा अगर आप मेहनत करो। ये मेरी नहीं, ये किसी भी सफल व्यक्ति से आप पूछ लेना मैं से, कि जिस इंसान ने मेहनत करी है, भगवान ने उसको दिया जरूर है, थोड़ा देर दे देगा लेकिन देता जरूर है, ये पक्के मान लेना। आप किसी की मदद करते हो तो भगवान उसको आपको कहीं ना कहीं से लौटा देगा। इसलिए मेरा तो उद्देश्य ये है, आप सबको एक अच्छे से शिक्षा देना, अच्छे से क्वालिफिकेशन देना, बाकी आपकी मर्जी, आप कितना देना, ठीक। थैंक यू।